ये गोली आपने सारी ज़िंदगी खानी है 250 mg की। सर कोई बड़ी गेम नहीं है, खा लूँगा मैं, ठीक ठीक है। है। इस वक्त मेरा HbA1c 5.9 है। ये ज़िंदगी में कभी भी 18 सालों में 4 गोलियों के साथ भी ये नहीं आया था। इस पे नहीं आया। किस तरह से लोगों को आपने यकीन दिलाया और आहिस्ता से इतनी फैन फॉलोइंग और इतनी जो है वो आपने लोगों को ठीक किया, वो एक मेजर फैक्टर कौन-सा था? 7 करोड़ बंदा पाकिस्तानी 2050 में, यानी आज से 25 साल बाद इतने बंदे आपके पास शुगर के मरीज हो जाएंगे। शुगर एक बीमारी नहीं है सर। सर इसके कोई कोई ये नज़ला ज़ुकाम नहीं है, कोई दर्द नहीं करती, लेकिन इसके कोई सिम्पटम्स हैं। क्योंकि नान कुलचा तो कोई नहीं या नान कुलचर छड़दा। कोई छड़ दूध छोड़े वाले से पूछो ओए होए होए कि क्यों होए! पीते हैं? यार ताकत आंदी है, ताकत तरावत आंदी है, है। ज़रा हाँ। जिस्म ठंडा हो जाता है, मज़ा आता है यार, नींद आती है, सुकून आता है। अंडे से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल आपकी आर्टरीज को क्लॉग कर देता है, जिससे हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक हो जाते हैं। बंद होगी ना आर्टरी, आर्टरी बंद होगी, शरीयानें बंद होगी, छापा पड़ गया, कोलेस्ट्रॉल पकड़ा गया। पाकिस्तान में भी जो है वो कम से कम कोई 3.5 करोड़ के करीब लोग हैं जो डायबिटीज़ का शिकार हैं, और इसकी वजह से और कौन-कौन सी बीमारियाँ हो रही हैं और इसको किस तरह से आसानी से घर बैठे, घर के टोटकों से हल किस तरह से किया जा सकता है, इन सब बातों पे डिस्कशन करेंगे आज। और आज जो हमारे साथ हैं वो साहब क्लेम करते हैं कि वो फातिर डायबिटीज़ हैं, इस पे भी हम करेंगे। इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। अच्छा, फातिर डायबिटीज़ होंदा की करेंगे। जनाब अशरफ चौधरी साहब, सर बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम बहुत का। शुक्रिया सर। सर कि तुसी लगता है कि कोई हिंद सिंध फतह कर लिया है। फातिर डायबिटीज, कुड यू एक्सप्लेन बिल्कुल इट? फातेह 18 साल आपने जो है वो इसके साथ स्ट्रगल की, बड़ी लंबी जंग थी बिल्कुल आपकी इसके बिल्कुल। साथ जो हमने चीजें देखी। मैं इसलिए इसको शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि माशाल्लाह बहुत सारी हाँ जगहों पे ये ऑब्वियसली आपकी बिल्कुल स्टोरी है, तो हम वी शुड ट्राई कि अब इससे आगे की बात बिल्कुल करें उसमें। बिल्कुल। लेकिन कैसे हुआ, कैसे कि आपने कहा कि यार हुन बस? बस हाँ। अ, सबसे पहले तो सर आपका शुक्रिया सर आपकी मेहरबानी, इरफान आप साहब। तशरीफ लाए सर। इंग्लिश की ना एक मूवी थी जेनिफर लोपेज की, वाह 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 वाह। उसका मूवी का नाम था इनफ, हम्म। ठीक है। उसमें ना ये इसका एक खामद होता है जो बहुत एब्यूसिव होता है, ओके। ठीक है, बड़ी मार खाती है उससे। हम्म। एक दिन ना इसको कोच मिलता है, ओके। और वो कोच वैसे तंग बहुत आ चुकी होती है उससे। कोच इसको कहता है कि तुम उस वक्त तक जान नहीं छुड़ा सकती जब तक तुम ना ये नहीं कहोगे इनफ, इनफ। इनफ, ठीक है। मेरा इनफ जो था ना, ये आ चुका था। आ चुका हुआ था। मुझे 2004 में डायबिटीज़ हुई, जी जी और डॉक्टर्स ने कहा कि जी ये दवाई है और सारी ज़िंदगी खानी है। हमने मान लिया, डॉक्टर आर अथॉरिटी अपने फील्ड अथॉरिटी की, बिल्कुल ठीक है। सही। और मैं चूँकि नॉन डॉक्टर, मैं MBA वाला बंदा, और ज़्यादा प्रोफेशनल के पास ही जी जी जी। प्रोफेशनल जाएगा। जी जी। प्रॉब्लम ये हुआ कि वो दवाई कांस्टेंट नहीं रहती, कि अगर तो मुझे एक गोली जो मेटफॉर्मिन की उन्होंने दे दी, हम्म। ग्लूकोफेज की, कि जी ये गोली आपने सारी ज़िंदगी खानी है 250 mg की। सर कोई बड़ी गेम नहीं है, खा लूँगा मैं, ठीक ठीक है। है। प्रॉब्लम ये होता है कि ना वो गोली 250 mg पे रहेगी, ना शुगर आपकी कंट्रोल होगी। अच्छा, मैं डॉक्टर के पास दोबारा गया, उन्होंने कहा जी ये तो प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। जी सर ये क्या होती है? प्रोग्रेसिव का मतलब है कि ये वक्त के साथ साथ बढ़नी है, मतलब तो बढ़नी, डोज भी बढ़नी है। मतलब पहले बीमारी बढ़ेगी तो डोज तो बढ़ेगी ना। डोज भी बढ़ेगी। हाँ, आप जो पिछले साल से आपने मेडिसिन खाई है उससे वो कम नहीं हो रही, कम नहीं वो हो रही है, रुकी हुई है वहां पे। रुकी हुई है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ भी रही है, शुगर भी बढ़ रही है, ठीक बढ़ है। रही है। अब शुगर बढ़ रही है तो मैं दोबारा जाता हूँ कि डॉक्टर साहब इससे वो रुक नहीं रही। काबू नहीं आ रही। नहीं ये तो प्रोग्रेसिव डिजीज है। तो अच्छा जी अब क्या करना है? जी अब 250 mg को 500 mg कर दो। ओह, हाँ, ठीक मल्टीप्लाई है, कर। मल्टीप्लाई होगा, ठीक, सीधा सीधा दो नजर, ठीक है। अच्छा जी चलो मान लिया कि ये 500 mg भी अगर मैंने एक गोली खानी हो 24 घंटों में तो कोई मसला नहीं है। हाँ। प्रॉब्लम फिर वही है कि ना ये गोली रुकनी है ना शुगर रुकनी है। 18 साल हो गए सर। ओए होए होए होए। 250 mg से स्टार्ट 500 किया। mg पे आ गया, 500 mg सुबह शाम पे चला गया, 1000 हो गई। 1000 होगी, फिर 1000 सुबह पे चला गया, 1000 शाम पे चला ओए गया, होए 2000 पे होए चला गया, होए जबकि अपर होए लिमिट होए। 2500 हाँ। मिलीग्राम है। शुगर अभी भी नहीं रुक रही। नहीं रुक रही। HbA1c अभी भी 7.5 आ रहा है, 8 के करीब आ रहा है। डॉक्टर के पास दोबारा गया, अब डॉक्टर चेंज कर लिया। उसने कहा कि यार आपको ना एक और भी साथ में फार्मूला देना पड़ेगा।
और वो फार्मूला अब सेकंड आ गया जिसको सल्फोनेल यूरिया वाला फार्मूला कहते हैं। पहले मेटफॉर्मिन स्टार्ट होती है, हर जी डॉक्टर मेटफॉर्मिन स्टार्ट करता है, फिर सल्फोनेल यूरिया, ये जो एमरल गैट्रल डायमेक्रोन वाली जी जी क्लास है जी। 1 mg आप सुबह ले लिया करें और 1 mg आप शाम को ले शाम लिया को। करें, ठीक है, छोटी सी गोली है जी, ठीक है, ले लीजिए। ये 2 गोलियां हो चुकी हैं अब। 2 गोलियां हो चुकी हैं। एक शुगर की होगी, एक ये साथ हो गई। ये भी शुगर की है, ये भी शुगर ये की। भी शुगर की है, वो ठीक भी लेनी है, ये भी ये भी लेनी है। लेनी है। अब मतलब एक गोली से 2 गोलियों पे आ गए और गोलियों पहले गोली की जो डोज है वो अपर लिमिट के करीब है। अच्छा, 1 mg से 2-3 साल के बाद ये 1 mg 2 mg हो जाएगी और दूसरी वाली भी 2, शाम वाली भी 2 mg हो जाएगी। अच्छा, अब इसके साथ और क्या हो रहा है कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल है वो डीरेंज हो गया। ज़ाहिर बात है। ठीक है, ये जो क्लास है ना सल्फोनेल यूरिया वाली, एमरल गैट्रल वाली, जी, इससे आपके लिपिड प्रोफाइल चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएंगे आपके, एचडीएल कम हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, वो जब रिपोर्ट्स आई लिपिड की तो उसमें एचडीएल मेरा जो ट्राइग्लिसराइड थे वो 200-250 पे पहुंचे हुए हैं। अच्छा, वो फौरी डॉक्टर डरा देते हैं कि जी ये तो हार्ट अटैक की तरफ जा रहा है। अब उसकी एक गोली लग गई सर, ये तीसरी गोली ये ऐड हो गई। तीसरी गोली लग गई, ठीक है। अच्छा, ये गोली जो है ना इसको कहते हैं स्टेटन्स। हम्म। मेटफॉर्मिन खाने वाला बंदा, अभी उसके साइड इफेक्ट मैं बताता हूँ आपको। मेटफॉर्मिन खाने वाले बंदे को न्यूरोपैथी स्टार्ट हो जाती है। न्यूरोपैथी क्या चीज़ है? पाँव में जलन। अच्छा, क्यों होती है? आपकी बॉडी में एक इंपॉर्टेंट विटामिन है B12, उसकी कमी हो जाती है। कमी हो जाती है। एक शुगर का अपना नुकसान और ऊपर से मेटफॉर्मिन उसके ऊपर सोने पे सुहागा, स्वागा ठीक करती है। है। अब वो B12 भी मैं कॉन्स्टेंटली ले रहा हूँ। B12 खाने, सॉरी, जो मेटफॉर्मिन खाने वाला बंदा, उसकी मेमोरी जो है वो भी थोड़ा सा लैग आना शुरू हो जाता है, बात करते करते आ करना बोल, अरे! ठीक है। अच्छा, अब एक तो मेटफॉर्मिन का साइड इफेक्ट, उसके लिए मैं B12 खाना शुरू कर दिया। इधर से एमरल गैट्रल का साइड इफेक्ट, स्टैटन खाना शुरू कर दिया। अभी मैंने मेटफॉर्मिन का एक और साइड इफेक्ट में गोली खानी शुरू कर दी, उसको कहते हैं राइजिक। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। ये सर आपके पेट में ना एसिडिटी करती है, मैदे में, हाँ ठीक है, जी। एसिडिटी करती है, जिससे आपको सोए हुए आपको उल्टी आ जाएगी, यहाँ जिसको गर्ड भी कहेंगे, हाँ ठीक है, जी। ये सारी चीज़, उसके लिए राइजिक खानी शुरू कर दी। सर ये काम सारा 5 सालों में हो गया कि 2 गोलियां शुगर की अच्छी खासी डोज की, साथ में B12 खाना शुरू कर दिया, राइजिक खाना शुरू कर दिया, स्टैटन लिपिगेट खाना शुरू कर दिया। 3 गोलियां साइड इफेक्ट वाली आ गई और 2 गोलियां शुगर की, तो 5 हो गई हैं सर। अभी 5 साल हुए हैं सर। और डॉक्टर कह रहे हैं प्रोग्रेसिव डिजीज, क्रॉनिक डिजीज, और सारी जिंदगी खानी है, सारी जिंदगी ठीक है। खानी है। तो मैं सोचूं कि यार अगर मेरी अल्लाह ताला ने कोई ज़िंदगी अगर 20-25 साल लिखी हुई हो, तो लिखी हुई। 5 सालों में मेरी अगर 5 गोलियां 5 होगी तो गोलियां। मैं कहाँ तक पहुंचूंगा। हाँ। अब 3-4 साल के बाद एक नई गोली मेरी ऐड हो जाती है, उसको कहते हैं सीटाग्लिप्टन। ओके। सीटाग्लिप्टन ऐड होगी, उसके फिर अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। और ये आपकी कहानी नहीं है, ये ये हर हर बंदा बंदे जो इस की, प्रोसेस से सर गुजर हर रहा है, बंदे हर की, बंदे की हर कहानी बंदा है। ये इसी कोई में से पर्सनल गुजरता है। आपके साथ नहीं हुआ। सर जो इब्तदा है ना मेटफॉर्मिन है, इंतहा इंसुलिन है, ओए, ठीक ओए, है। अभी इंसुलिन पे जाना है मैंने, जाना है। ठीक है। 2010 तक मैं 3 गोलियां शुगर की आ गई और साथ में ये वाली उसके बाद फिर जो स्टैटन्स वाली गोली है, जो मैंने आपको बताया था कि जैसे लिपिड प्रोफाइल जी, 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 को जी। कम करते हैं, उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं। फिर ज़ाहिर बात है। गोली मतलब शुगर की गोली के हुँ। साइड इफेक्ट्स की वजह से मैं वो गोली खा रहा हूँ स्टैटन, उसके अपने साइड अपने इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स हैं, उसका साइड इफेक्ट्स की अब गोली शुरू होगी सर। वो क्या करती है? आपके ना मसल क्रैम्प्स करती है। ओए, ओए, मतलब ओए, मैं अगर ओए, ओए। यहाँ नीचे कोई चीज गिर जाए, मैं उठाने लगूं तो तो पासा गया, तो फंस जाएंगे फंस वहीं जाए पे। उधर ही, ठीक है। मसल क्रैम्प्स हो गए, नींद का बुरा हाल हो जाएगा। नींद की मैं, इरफान साहब, लिक्सोटिनल एक दवाई है, मैं जी, 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 3 से 4 गोलियां लिक्सोटिनल की खाता था, मुझे नींद नहीं आती थी। मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं, सारी रात पल्सेटे खा रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अनबिलीवेबली ब्लेस्ड पर्सन। ना मुझे कोई फिक्र, ना किसी चीज़ की, ना कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कुछ भी, हर चीज़ से। नींद की गोलियां खा रहा हूँ, नींद नहीं आ रही। मैं 5 स्टार कमरे में सोया हुआ हूँ, ट्रेनिंग में जब करवाता था। हर लग्जरी मेरे सामने है पास है। और इतना लग्जूरियस बेड है और मुझे नींद नहीं आ रही। नींद 4 नहीं। गोलियां में लिक्सोटिनल खाई, कल मैंने फिर ट्रेनिंग करवानी है, ठीक है। हुँ। अब ये उसके लिए फिर मुझे मैग्नीशियम खाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे फिर जो पेन किलर्स हैं वो खाने पड़ेंगे। 2019 में एक नई गोली आती है शुगर की, एम्पाग्लाइफोजन के नाम से। उस कंपनी ने लॉन्च तकरीब में भी मुझे बुलाया हुआ था। जेंगलू गोली का नाम है, हिल्टन की एक
हिल्टन कंपनी, उन्होंने मुझे रावलपिंडी पीसी में कहा कि जी आप हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपने टीम को ट्रेन किया, तो आए ज़रा लॉन्च पे आए। वहाँ पे जनाब बड़े मैंने इसके फ़ायदे सुने। मैंने कहा यार मुझे कोई डॉक्टर बताओ जो ये लिखता हो, मैं ताकि ज़रा चेक तो करूँ कि इसका हाँ। कितना हुआ। लो जी मुझे चौथी गोली लग गई ज़ैंगलू। ज़ैंगलू का साइड इफ़ेक्ट, सॉरी ज़ैंगलू नहीं, जो एम्पाग्लाइफ्लोज़न जो मॉलिक्यूल, उसका साइड इफ़ेक्ट ये है आपको यूटीआई हो जाता है। ओए होए यूटीआई जिस बंदे को नहीं हुआ ना सर, उसको इसका मज़े का पता ही नहीं है कि इसका होता क्या है यूटीआई। सर कुछ चीज़ें होती हैं जब तक आप ना एक्सपीरियंस से ना गुजरो तो पता नहीं पता चलता। नहीं चलता। यूटीआई फिर इतना पेनफुल हुआ, इसी दौरान मेरा शोल्डर फ्रीज हुआ। अब हो गए हैं सर 18 साल। अब वो जो जेनिफर लोपेज वाली जगह पे हम आते हैं, एनफ पे एनफ आगे, लेकिन दवाइयाँ आतिश की नहीं आएगी ने? सर मैं पूरा फार्मेसी बने हुए हैं। अच्छा, मेरे मतलब मेरा पाउच था जिसमें दवाइयाँ ही दवाइयाँ होती थी। आपने ट्रैवल करना है तो एक सर सूटकेस होना है और एक दवाइयों का केस होना दवाई, है। मैं कहता हूँ कि उसमें दवाइयाँ ही दवाइयाँ, पूरा पाउच भरा होता था लवली, उसमें, ठीक है। लवली। अब एनफ वाला और मकाम आता है। यकीनन आपने मुख्तलिफ डॉक्टर्स से भी रुजू सर किया होगा मैं आपने कि यार कोई काम मैं करवा दे। बिल्कुल, मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी का हॉट फेवरेट ट्रेनर था। अरे! ये तकरीबन 2010 से ये 2023-24 तक मैंने ट्रेनिंग करवाई है। मैं हॉट फेवरेट ट्रेनर हूँ। मुझे पाकिस्तान में किसी बड़े से बड़े डायबिटोलॉजिस्ट से मिलना, प्रोटोकॉल के साथ मैं उसी दिन मिल सकता हूँ। वाओ! मतलब जिस पे पहुँचने के लिए आपको हफ्तों की अपॉइंटमेंट लेनी अपॉइंटमेंट पड़ती है लेनी ना, पड़ती है। क्योंकि मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनी को कॉल हाँ, करना, ठीक वो है। उन्होंने और अरेंज उन्होंने करवाना है। उन्होंने एक अरेंज मेडिकल करवाना रेप को मेरे साथ भेज देना कि जी चौधरी साहब ने अंदर भिजवा है। दें, हाँ, ठीक है। आगा खां हो गया, ये नेशनल हॉस्पिटल हो गया, व्हाटएवर, डॉक्टर, व्हाटएवर। कोई भी अस्पताल में किसी बड़े से बड़े डायबिटोलॉजिस्ट को मिलना मेरे लिए प्रॉब्लम था। मैंने तो डॉक्टरों की ट्रेनिंग दी हुई है। हाँ। ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज के प्लेटफॉर्म पे मैंने डॉक्टरों को ट्रेन किया हुआ है जी, कि जी, जी, कम्युनिकेशन जी, जी। स्किल क्या होते हैं, हाथ में शिफा हुँ। कैसे आती है, ये सारी चीज़ें। 2022 आता है सर, ओके, एनफ आ गया आ गया। कि जी बहुत हो गई। फ़िल्म देख ली दूसरी। फिल्म देख ली, पूरी फिल्म देख ली। इसी 2000 इसी टाइम में मेरी मदर एक अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में से अरे गुजर रही अल्लाह थी, तो अल्लाह हमने अल्लाह। उनकी ना सेहत को देखा और उस वक्त अंदाज़ा हुआ कि वो जो बचपन में पढ़ते थे ना कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, हज़ार होती है भाई। नेमत, आय हाय! हाँ, अब पता चल रहा है ना हुँ, कि अस्पताल में अम्मी पड़ी हैं, दिन का लाख रुपए आईसीयू का खर्चा आ रहा है और सबके हम कारोबार बंद हुए और हम वहीं पे बैठे हैं, ठीक है। सर अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि सेहत तंदुरुस्ती हज़ार हज़ार नेमत है, ठीक नेमत। है। मैंने फैसला किया 2022 के स्टार्ट में नए साल की रेजोल्यूशंस कि जी इस साल या शुगर है या मैं हूँ, छोड़ूंगा नहीं मैं, ठीक है। मेरे जैसा बंदा जो सेल्फ मेड, सेल्फ क्राफ्टेड, वो जब कोई तहैया कर ले कि कुछ करना है तो फिर कुछ चीज़ रुकती नहीं है सर, रुकती ठीक नहीं है। है। बस इरादा चाहिए ना, हुँ। इरादा बंदा कर ले तो फिर सारी चीज़ें पॉसिबल होती है। मैंने इरादा किया कि मैंने डायबिटीज़ को रिवर्स करना है। करना है। अच्छा, अब ये रिवर्सल वाले जो वर्ड्स हैं ना दुनिया में चल रहे थे, हुँ। ठीक है। सोशल मीडिया, यूट्यूब की वजह से ना अब किसी चीज़ कुछ छुपी हुई नहीं है ना, हर नहीं, चीज़ आ रही है बिल्कुल उसकी, हर सही, तरह का बिल्कुल सही। कंटेंट आ रहा होता है। मैंने रिवर्सल पे हुँ। पढ़ना शुरू किया। जब एक चीज़ आप एक वीडियो देखें, एक किताब पढ़ें तो वो 10 वैसी आपको सजेशन में आ जाती है। रेफरेंस में आए थे, हाँ। इरफान साहब मैंने 45 डेज़ में कोई 2 से 3 ऑथर्स की किताबें मैंने रिवर्सल पे पढ़ी जो दुनिया के टॉप के दिमाग हैं जो रिवर्सल पे काम किए हुए हैं। 45 डेज़ में मैंने अपनी ये बेसिक स्टडी मुकम्मल करके 15 फरवरी आ जाता है जी। 1 जनवरी से स्टार्ट करता हूँ, 15 फरवरी आ जाता है 2022। हुँ। मैं पुराने वाले अशरफ चौधरी को दफन कर देता हूँ, वाओ! नया वाला अशरफ चौधरी जन्म लेता है, जन्म ठीक लेता है। है। मैंने 15 तारीख को अपना नाश्ता चेंज कर लिया और साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस वो कर ली। वो 1 घंटे के बाद, अच्छा मैंने दवाइयाँ भी नहीं छोड़ी, हुँ। दवाइयाँ नहीं मैंने छोड़ी, मैंने अभी से लाइफस्टाइल चेंज लाइफस्टाइल किया। चेंज। 1 घंटे के बाद मैं हाइपो में चला जाता हूँ। हाइपो का मतलब मेरी शुगर लो हो गई। लो हो गई, ओके। शुगर लो होने का मतलब है कि जो ट्रेडिशनल डॉक्टर वो कहेगा मीठा खाया करो। मीठा खाया करो, हाँ। मैंने क्या किया, दवाइयाँ आदि कर दी। हाँ, मीठा खाने की बजाय उसके मैंने दो दवाइयाँ आदि कर दवाई दी आदि ना कर कि दी। शुगर मेरी लो किसने की है, दवाइयों ने की ना। दवाइयों ने की। मैंने उसमें जो एमरल गैट्रल थी शाम को मैंने वो निकाल दी, दवाइयाँ आदि कर दी। हाँ, शाम को भी मुझे हाइपोग्लाइसीमिया की फीलिंग हो रही है, ओके। ठीक है। तो मैंने 16 तारीख को गोलियां आदि कर दी, सुबह भी आदि, शाम को भी आदि। 17 को आदि की आदि शाम को कर दी। सर 18 तारीख 2022 और आज हम 12 अप्रैल में बैठे हैं 2025 में। 25 अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं कोई मेडिसिन नहीं शुगर की ले रहा। और इस अल्लाह दौरान मेरी कौन कौन सी मेडिसिन
छूटी हैं सर। B12 छूट गया, राइजक छूट गया। मैं बच्चों की तरह सोता हूँ आज, ठीक है। मैं वो बंदा हूँ जो अब अलार्म लगाता ही नहीं हूँ कि भाई मैंने जागना ही नहीं, मैं सो दूँ, ठीक है। मैं बड़े आराम से, मैं अगर 10 घंटे भी सोना चाहूँ ना तो मैं सो सकता, ठीक है। और जब मैं उठूंगा बिल्कुल फ्रेश हूँगा, कोई फिटीग नहीं है किसी किस्म की। अच्छा, वो फिटीग के लिए मल्टीविटामिन भी खाता था, वो मैंने अभी आपको नहीं बताया, ठीक है। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई मल्टीविटामिन, मैं इस वक्त सर कोई मेटाबॉलिक डिजीज की कोई दवाई नहीं खा रहा। अल्लाह अकबर। मुझे जब ये मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की थी, उस वक्त मैंने अपने टेस्ट सारे करवाने शुरू कर दिए, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे पता चला कि मुझे हाइपोथायराइडिज्म भी था, और पता नहीं कब से था। अच्छा। हाइपोथायराइडिज्म की दवाई के अलावा मैं, इरफान साहब, कोई दवाई नहीं खा रहा मैं। और ये सारी चीज़ें हुई हैं डायबिटीज़ रिवर्सल से। जो दवा 4-4 दवाइयाँ खाने के साथ मेरी शुगर जो 200 आती थी, अभी मेरी फास्टिंग 100 के करीब आती है, रैंडम मेरी 140 के करीब आती है। आप रेगुलर चेकअप अपने आप को, हम तो चेक अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है अपने आप अंडर को ऑब्जर्वेशन, और हर किसी को आफ्टर द एज ऑफ 40 हर किसी को बिल्कुल अपने करना आप को चाहिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखना सर। चाहिए। मेरे जैसा जो इन्फ्लुएंसर है जिसने इतने लोगों को मोटिवेट भी करना होता है, मैं हफ्ते में 1-2 दफ़ा उंगलियों पे भी चेक कर लेता हूँ, और महीने में 1 दफ़ा मैं एक्चुअल वाला जो मेन HbA1c वाला वो भी करवा लेता हूँ। इस वक्त मेरा HbA1c 5.9 है। ये जिंदगी में कभी भी 18 सालों में 4 गोलियों के साथ भी ये नहीं आया था, इस पे नहीं आया था। और अभी मैंने, अच्छा एक चीज़ सर बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपके नाजरीन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, 18 सालों में जब मुझे पहली दफ़ा शुगर हुई ना, मैं रमज़ान आया और मैंने रोज़ा रखा, हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया, 10 बजे मेरे हाथ पांव कांपने शुरू हो गए। मैं उसी शाम मैंने रोज़ा तोड़ लिया, ठीक है। शाम को मैं डॉक्टर के पास गया, उसने कहा जी आप मरीज़ हैं, आपको रोज़ा रखने की जरूरत ही नहीं है। बड़ा अफसोस हुआ कि यार हम तो रोज़े जैसी नेमत से महरूम हो गए। मैंने 1-2 दफ़ा और भी ट्राई किया, बट वो नहीं बन पाया। सर 18 साल तक मैंने रोज़े नहीं रखे, ठीक है। 2022 फरवरी की मैं जो बात बता रहा हूँ, अप्रैल मई में रमज़ान आता है। सर मैंने फर्स्ट टाइम 18 साल बाद रोज़े रखे, सारे रोज़े रखे हैं। और रोज़े भी मेरे वो सब्र वाले रोज़े हैं कि मैं सहरी जो है ना कम से कम कोई 40 मिनट पहले कर लेता हूँ। और अफ्तारी पे भी मुझे ज़रा भी लालच नहीं होता। मुझे घर वाले कह रहे होते हैं जी अजाना आ रही है, तुसी भी आ जाओ, ठीक है। मतलब इतना सब्र वाला। मुझे चौथा साल है सर, ये चौथा रमज़ान गुजरा है, मैंने रोज़े रखे हैं। और मैं जब लोगों के मैसेजेस सुनता हूँ कि जी मैंने 15 साल बाद रोज़े रखे हैं, मैंने 10 साल बाद रोज़े रखे हैं, जो सब आपकी वजह से, सर उस वक्त ना मैं अल्लाह के सामने झुकता हूँ। अच्छा चौधरी साहब, इशू आपको बुलाने का मकसद भी ये था कि थोड़ा सा ट्रिकी काम है, क्योंकि जब आप देखते हैं शुगर के मसले का, तो वो उसमें उसके अलावा और भी चीज़ें आती हैं, जिसमें से वो आपका आता है कि आपका जो है हार्ट फेलियर भी हो सकता है, आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है, आपको जो आप पैरालाइज भी हो सकते हैं, खुदा खास्ता आपको किडनीज पे भी इफेक्ट हो सकता है। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा ये शुगर का जो है, ये एक चीज़ नहीं लेके आता, ये काफ़ी बीमारियाँ, ये पूरा क्लस्टर है सर, पूरा क्लस्टर लेके आता है उसमें। और इस तरह से किया जाए, आज के दौर में कहा जाए कि डॉक्टर को माइनस कर दें और इस पे चले जाएं, तो लोग थोड़ा सा उस पे वो खौफज़दा भी होंगे, क्योंकि वो जो है, जो आपकी ज़िंदगी, आपकी जान ही है, आपकी बॉडी है, जिसमें आप हमेशा रह सकते हैं। हाँ, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ये। तो लोगों को आप पे यकीन, आपकी सिर्फ कहानी सुन के, कहानियाँ तो बहुत लोग सुना रहे होते हैं, किस तरह से लोगों को आपने यकीन दिलाया और आहिस्ता से इतनी फैन फॉलोइंग और इतनी जो है वो आपने लोगों को ठीक किया, वो एक मेजर फैक्टर कौन सा था? सर जो सच्चाई होती है ना, सच्चाई में शुरू में लोग मजाक भी उड़ाते हैं, बाद में कहते हैं यार गल तो ठीक कर रहे हैं, ठीक है, और बाद में वो फिर फ़ैन भी बन जाते हैं। जब मैं शुरू में, मैंने पहली पोस्ट लगाई होगी ये मार्च 2022 में सोशल मीडिया पे कि जी मैंने अपनी डायबिटीज़ की दवाइयाँ सारी छोड़ दी हैं, और मैंने सिर्फ उसमें से एक चीज़ की है, मैंने रोटी छोड़ी है। रोटी छोड़ी, ठीक है। सर मैंने, मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कमेंट्स में गाली मैंने उस दिन खाई थी रोटी पे, ठीक है। रोटी को जी रोटी ना खाएं तो क्या खाएं, ठीक है। रोटी खाना तो सुन्नत है, रोटी तो अल्लाह की नेमत है, रोटी तो फ़र्ज़ है, ये सारी चीज़ें। अब अच्छा ये तो मैंने आपको गालियाँ नहीं बता रहा, जो गालियाँ पड़ी वो तो मतलब इतनी गालियाँ। उस दिन मैं बड़ा डिप्रेस हुआ। फिर मैंने उस दिन मेरे जो रोल मॉडल है ना, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सोचा कि वो तैफ में गए थे और लोगों ने उन्हें पत्थर मारे थे, ठीक है।
पत्थर मारने वाली बात तो हमें आती है ना, हमें हमें बताया गया, जो वो पत्थर मारते हुए बोल रहे होंगे, वो वो नहीं तो पता। ज़ुबान पे भी आय हम सोच भी नहीं हाय! सकते ना आय सर, मेरे तो हाय! रोंगटे खड़े हो आय गए, हाय! ठीक है। आय हाय! जब पत्थर मार रहे होंगे तो वो बोल क्या रहे होंगे हमारे पैगंबर को। अल्लाह! मेरे लिटरली इस वक़्त रोंगटे खड़े हो गए, ठीक है। मैंने सोचा कि ये वाली जो कौम है ना हमारी, ये वही है। अभी मुझे पत्थर मारेंगे और मैं अगर शॉर्ट साइटेड हूँ, सेल्फिश हूँ, तो मैं कहूँगा यार खसमा नु खाओ, दफ़ा हो जाओ। ना तो नहीं तो ना सही, लेकिन नहीं। इस वक़्त पाकिस्तान 3.5 करोड़ बंदा डायबिटीज़ का लेके बैठा है। ये रजिस्टर्ड है। आज अगर टेस्ट करवाएं तो 1 करोड़ बंदा और निकल आना। सर कल एक रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन की। इन्होंने अभी कोई 4-5 दिन पहले बैंकॉक में इनका ना सालाना सिम्पोजियम हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने ये रिपोर्ट शाये की है। उस रिपोर्ट को मैं रात पढ़ रहा था। पाकिस्तान में इस वक्त उनके मुताबिक 3 करोड़ 45 लाख हैं और ये 2050 में 7 करोड़ है सर। जरा अंदाजा लगा लो, 7 करोड़ बंदा पाकिस्तानी 2050 में, यानी आज से 25 साल बाद इतने बंदे आपके पास शुगर के मरीज हो जाएंगे। शुगर एक बीमारी नहीं है सर, शुगर तो क्लस्टर है ना, वो हम उस पर आएंगे, साइड इफेक्ट सारी इस चीज़ों के। तो मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई, मुझे मिलियंस ऑफ पीपल फॉलो मी एट सोशल मीडिया, या इससे 3 साल पहले भी फॉलो करते थे। मैं पाकिस्तान में फेसबुक मार्केटिंग का बानी हूँ, मैं नीला जादू के नाम से कोर्सेज करवाता था। 2010 में जब पाकिस्तानी कौम फार्म विले और कैंडी क्रश की मंजिलें तय करती जा रही थी, मैं उस वक्त भी लोगों को कहता था कि फेसबुक को इंसानों की तरह यूज करो, ये पैसा कमा सकते हो आप। मैंने कमाया पैसा सर फेसबुक से, ठीक है। मैंने सोचा कि मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है एक इन्फ्लुएंसर होने की, ठीक है। एक चीज़ तो ये है ना कि यार मुझे चीज़ पता चल गई है, पुराने हकीमों की तरह सीने में दबाओ, कब्र में चले जाओ, नहीं। दूसरा तरीका ये था जो मैंने मोहसिन इंसानियत का आपको बताया था, खैरुन्नास से मन यनफउन्नास। आप में से बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों की भलाई के लिए काम करता है। सर मैंने उस दिन ये सोचा कि अल्लाह ने मौका दे दिया, खैरुन्नास से मन यनफउन्नास वाला। अभी तक तो मैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ये बताता फिर रहा हूँ कि दवाइयाँ बेचनी कैसे हैं, ज़्यादा कैसे बेचनी है, एक डॉक्टर से 3 प्रेस्क्रिप्शन कैसे निकालनी है। यार मुझे तो लगा कि मुझे तो ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव अब पता चल रहा है। हाँ, अचानक एक डिस्कवरी हुई कि यार मुझे तो मैं क्या मतलब मर जाऊँ और मैं क्या लेगेसी छोड़ के जा रहा हूँ, कि मैंने इतनी कंपनीज़ में ट्रेनिंग करवाई, मैंने ये घर बना लिया, वो गाड़ी ले ली, मैंने ट्रैवल कर लिया। यार इसमें कौन सी चीज़ मैंने किसी के लिए की है, इंसानियत के लिए क्या चीज़ की है। मैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज के सेल्स स्टाफ को ये ट्रेन करके आ रहा हूँ, क़यामत वाले दिन मैं देखूँ कि इतने डॉक्टरों को आपने इन्फ्लुएंस करके नुस्खे ऐसे लिखवाने हैं। यार लानत है तेरे पे चौधरी। हाँ। सर मैंने उस दिन सोचा, मुझे एक ऐसी अवेकनिंग हुई कि यार मुझे ज़िंदगी का मकसद अब मिल रहा है कि मुझे गालियां दो, जो कुछ भी करो, मैं सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके मैं पूरी कौम को ना झंझोड़ झंझोड़ के जगाऊंगा। और मैंने फिर सोशल मीडिया पे जब ऐलान, पहला तो मैंने ऐलान अपना किया तो उस पर गालियां पड़ी। मैं 1 महीने तक अपनी रीडिंग्स भी चेक करता रहा, क्योंकि होता है ना कि समटाइम तुक्का भी लग गया है, इसको कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम, कि या तुक्का लग गया है, गल है नहीं जड़ी कि नज़र आ रही है। 1 महीने तक मैं इम्पोस्टर सिंड्रोम में रहा, मैं निकल आया। मैंने जब ऐलान किया कि यार हर बंदा रिवर्स कर सकता है, तो मेरी अपनी ही एक लिमिटेशन मेरे सामने आ गई कि चौधरी ना तू डॉक्टर, ना तू हकीम, ना तू न्यूट्रिशनिस्ट, कैसे करेगा, ठीक है। लेकिन मैं प्रोफेशनल तो हूँ ना, मैं मैनेजमेंट का आदमी हूँ। मैंने 1992 में IBA कराची से MBA किया, ठीक है। मैं बड़ी बड़ी कंपनीज के लोगों को मैं मैनेजमेंट के स्किल सिखाता हूँ, मार्केटिंग के स्किल सिखाता हूँ। मैंने कहा मेरे लिए टीम रेज करना क्या मुश्किल होगा, ठीक है। मैंने वही जो डॉक्टर के ग्रुप बने हुए थे जिनको मैंने ट्रेनिंग दी हुई थी, वहीं से मुझे डॉक्टर मिल गए, FCPS डॉक्टर मिल गए, ठीक है। न्यूट्रिशनिस्ट मैंने हायर कर लिए और मैंने अशरफ चौधरी डायबिटिक क्लब जो फेसबुक पे है उसको एक्टिवेट किया, बताना शुरू किया। सर लोग आने शुरू हो गए। मैं स्टोरी टेलर हूँ, मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, मैं कहानी हूँ, मैं लोगों के सामने रोल मॉडल हूँ कि जी मैंने किया है। अब आपका करवाना, इन्होंने करवाना है। इनको, ये जो हमारे डॉक्टर्स हैं, ये ट्रेडिशनल एजुकेशन वाले डॉक्टर्स हैं, इनको जब मैंने डॉक्टर्स के इंटरव्यू किए, मैंने उनसे पूछा इंटरव्यू में, FCPS डॉक्टर्स का इंटरव्यू कर रहा हूँ, कि डॉक्टर साहब आप मेरी दवाई छुड़वा सकते हैं? कि जी दवाई नहीं छूटेगी।
अच्छा वो क्यों नहीं छूटेगी? क्योंकि उनको पढ़ाया ही गया ना कि क्रॉनिक डिजीज है, प्रोग्रेसिव डिजीज है। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैंने तो छोड़ दिया। कहा जी ये वक्त ही होगी। मैंने कहा सर महीना हो गया, रीडिंग मेरी ठीक आ रही है। कितना वक्त ही होगा, मतलब शुगर है, ये तो अचानक हो जाती है। मैंने डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछा। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने मुझे लेट से एक फार्मूला दिया, मॉलिक्यूल दिया, गोलियां दी, मेरी शुगर अगर उसके बाद लो हो जाए आप क्या करोगे? कहा जी मैं आपकी डोज कम करवा दूंगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब वेलकम टू द कंपनी। अच्छा, वेलकम टू द क्लब। हाँ वेलकम टू द क्लब जी। ठीक है, डॉक्टर साहब को मैंने कहा कि जी मैंने लोगों के डाइट प्लान चेंज करने हैं, डाइट प्लान वाली न्यूट्रिशनिस्ट आ गई है, ठीक है, उनको गाइड मैंने ही करना है, बट डाइट प्लान वो बता रही होंगी। मैंने कहा जब किसी की शुगर लो हो आपने उसकी दवाइयाँ लोअर एंड पे एडजस्ट करते जाना है, टेपर ऑफ करते जाना है। जब उसकी लगे कि ये दवाइयों के बगैर चल सकता है तो आपने दवाई बंद करवा दी। बंद करवा क्या जी दें। करवा दूंगा। अच्छा अब न्यूट्रिशनिस्ट आ गई, न्यूट्रिशनिस्ट का इंटरव्यू किया। हमारी जो न्यूट्रिशनिस्ट की जो एजुकेशन है ये भी वही है जो फूड कंपनीज ने कंपनीज की ब्रांडेड है। हाँ, ब्रांडेड जो उन्होंने कंपाइल की है। फार्मास्यूटिकल सॉरी जो मेडिकल की मेडिकल एजुकेशन है वो फार्मा से आ रही है, फार्मा से आ रही है। और जो न्यूट्रिशनिस्ट की एजुकेशन है वो फूड दैट कंपनी इज से। वेरी इंपॉर्टेंट, सर वेरी डेंजरस है। हाँ बड़ी बिल्कुल हैवी स्टेटमेंट दे रहे हो, सर, तुम ये खज्जल बिग खाओगे साहब। फार्मा बिग फूड इनकी जो डेविलिश एनर्जी है ना दुनिया में, यही कंट्रोल कर रहे हैं यही पूरा दुनिया का पूरी माफिया दुनिया। कंट्रोल ये कर माफिया है सर, यही माफिया है। ठीक है, मैंने न्यूट्रिशनिस्ट से पूछा कि मैं केस में और बताता वो हूँ, आपको किसी भी सूरत इस चीज में से निकलने नहीं नहीं देंगे। निकलने देंगे, गलत खुराक खिलाएंगे, बीमारी होगी, मेडिसिन बेचेंगे, मेडिसिन बेचेंगे। मेडिसिन के पे साइड इफेक्ट्स होंगे, सारा चीज़ चल रही होगी। मैंने न्यूट्रिशनिस्ट से पूछा कि जी आपको एक हाइपोथेटिकल केस में देता हूँ कि जी एक बंदा है 50 साल का, HbA1c 7.5 है और उसके लिपिड प्रोफाइल की ये कंडीशन है, आप उसका ज़रा ना फूड प्लान बनाओ, डाइट प्लान बनाओ। उसने कहा जी ब्राउन ब्रेड नाश्ते में और शुगर फ्री जैम और मार्जरीन, ये जो शशके सारे। शशके हाँ। ब्लू बैंड मार्जरीन। अच्छा मैंने कहा ये आपने कहाँ से सीखा है? क्या जी हमारी किताबों में है। मैंने कहा ब्राउन ब्रेड और वाइट ब्रेड में क्या फ़र्क है? क्या जी उसमें फाइबर ज़्यादा होता है? मैंने कहा आपने कभी ये खा कर अपनी शुगर चेक की? कभी नहीं। मैंने कहा मैं करता हूँ, मैं तो भुगत रहा हूँ। मैं भुगत रहा हूँ। ब्राउन, मैं सारी जिंदगी ब्राउन ब्रेड ब्राउन खाता ब्रेड रहा। खाता हूँ, अब होटलों में अगर ब्राउन ब्रेड ना हो तो चौधरी वहां पे ना एक सीन क्रिएट कर जी देता जी, था रौला कि पड़ यार जाता। मैं इतना हेल्थ कॉन्शियस बंदा हाँ, किस तरह हो सकता है किमें हो कि सकता है। ठीक है, ब्राउन ब्रेड वाइट ब्रेड के दोनों के करतूत काले हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं सिवाय रंग के, इसके अलावा उसमें कोई चीज नहीं है, कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं है। ठीक है, उसमें मैं भी खानदार यहाँ ना करो इन सारा। सर दोनों में कोई फर्क नहीं है सर। अच्छा जो ब्लू बैंड मार्जरीन है ये वेजिटेबल ऑयल सीड ऑयल से बनता है, देसी घी मेरा बंद करवा दो और ब्लू बैंड मार्जरीन मुझे लगा दो। ब्लू बैंड मार्जरीन से बेहतर है मैं प्लास्टिक को पिघला के खाना शुरू कर दूं। आय हाय, हाँ। ना करें ऐसे। सर हकीकत है ये सी। ओ खुदा दा हाँ, वास्ता जी। मैंने उसको फिर किताबें दी न्यूट्रिशनिस्ट को। मैंने कहा जी बीबी ये हफ्ता लो पढ़ो, मुझे आकर टेस्ट दो। ये वाली पढ़ो, अपनी हाँ छोड़ दो। हाँ छोड़ो, अनलर्न करना बड़ा स्किल होता है। अनलर्न बड़ा ठीक है, रौला है। अनलर्न असल गेम ही सारी हाँ, अनलर्न करने की है। हाँ। ठीक है, अनलर्न कर लो फिर लर्निंग पे आ जाओ और फिर हम री लर्निंग सारी जिंदगी करते फिर रहेंगे। स्टार्ट आओ जरा। करेंगे। सर वो शी वॉज अ नाइस गर्ल। ठीक है, उन्होंने हफ्ते में किताब पढ़ी, मुझे टेस्ट दिया। मैंने कहा जी आप प्रोग्राम मैं इसमें ऐड कर दूं, ये जो होता है हमारे पास फौज का भी, कि वो 1 साल या 2 साल जो है वो रखते हैं अपने पास जो नए कैडेट्स आते हैं और उनको बड़ा रगड़ा लगाते हैं, बड़ा वो सारा उनको अनलर्न नहीं अनलर्न करा रहे करवाया होते जाता हैं, है, उनको अनलर्न जीरो करा रहे हाँ होते जीरो हैं। करवाया जाता है उसके बाद उनकी बिल्कुल ट्रेनिंग शुरू बिल्कुल। होती है, फिर उनको इंसान पहले बनाना शुरू हाँ, करते उनको हैं। रीसेट करके रीसेट करते हैं। रीसेट करते हैं या फैक्ट्री सेटिंग पे हाँ, लेकर फैक्ट्री आते सेटिंग्स पे हैं। फैक्ट्री रिस्टोर होता है फिर वो। उसको अच्छा मैंने फैक्ट्री सेटिंग करके ना न्यूट्रिशनिस्ट की उनको, अब मेरे साथ न्यूट्रिशनिस्ट भी आ गई और डॉक्टर्स भी आ गए और सोशल मीडिया मार्केटिंग का मैं खुद, वो हमने तो सर लोगों टीम को पूरी बताना शुरू कर दिया कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है जो कि एक्चुअली है। एक्चुअली है। ठीक है, डाइटरी डिसऑर्डर है। सर पिछले डॉक्टर्स भी तो यही कहते हैं कि ये एक आपका लाइफस्टाइल का लाइफस्टाइल चेंज करना है, आपने मेडिसिन तो खाते रहे लेकिन अपनी लाइफस्टाइल भी चेंज कर रहे सर हैं, मैं ईटिंग हैबिट, स्लीपिंग, वॉकिंग, सर आपने एक्सरसाइज, बहुत सारा कुछ ज़बरदस्त उसमें, पॉइंट उठाया। सारा कुछ वो भी तो यही बिल्कुल कुछ कह रहे होते हैं। डॉक्टर सर जो सोशल मीडिया से के साथ जो वक्त के साथ साथ अलाइंड है ना जी जी। सर वो यही कह रहे हैं। लेकिन एक डॉक्टर वो भी होता है जो कहता है कि नहीं जो मेरी किताबों में आया है ना उस तो नहीं हटना। वो अखीर है कि दवाई सारी जिंदगी खानी है, दवाई नहीं खाओगे तो मर जाओगे। अच्छा। ठीक है, अच्छा इसमें
ये दो तरह, अगर मैं ओवरऑल कैटेगरी डॉक्टरों की कर दूं ना, तीन तरह के डॉक्टर हैं सर। सर एक डॉक्टर वो है जिसको पता नहीं है, अच्छा, ठीक है, वो क्योंकि इनको फूड की तो एजुकेशन दी भी नहीं जाती। दी नहीं सर जाती। अच्छा, पूरे एमबीबीएस में, पूरे एफसीपीएस में एक भी सब्जेक्ट न्यूट्रिशन पे नहीं है। ये बात मैंने किताबों में पढ़ी, मैंने अपने डॉक्टरों से वेरीफाई किया। वेरीफाई मैंने कहा जी आपने एमबीबीएस में, एफसीपीएस में जो न्यूट्रिशन पे किताब पढ़ी है उसके ऑथर का नाम क्या है? कहा जी हमने तो कोई पढ़ी नहीं है। पढ़ी कोई नहीं। हाँ, हम ओवरऑल चीज़ें पढ़ लेते हैं कि जी ये बीमारी अगर हो जाए तो उसमें ये चीज़ का फैक्टर हो सकता है, बट न्यूट्रिशन की कोई किताब नहीं पढ़ती। इट मीन्स कि डॉक्टर ऑल ओवर द वर्ल्ड न्यूट्रिशन नहीं पढ़ते। और ये तो बाय डिफॉल्ट लग रहा है कि उनको पढ़ानी नहीं है। सब पढ़ाना नहीं, उनको देखें पढ़ाएंगे तो फिर बेचेंगे क्या? हाँ, तो एक तो ये डॉक्टर हैं जिनको पता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसी डॉक्टर की एक कैटेगरी आती है कि जी जैसे वो किसी ने कहा था ना कि जी एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से ट्राई भी नहीं करते। हाँ, अब ये किसी का नाम नहीं ले सकते, किसी लेकिन का सबको नाम नहीं पता ले है। मैंने इसलिए बोल दिया कि नाम नहीं लेना, हाँ, कि एक तो ये ज्यादा कोशिश पढ़े, भी नहीं हाँ, करते। एक तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश कोशिश भी भी नहीं नहीं करते, ये करते। कोशिश भी नहीं करते। अच्छा, एक डॉक्टर वो है जिसे पता भी है, अच्छा, ठीक है, उसने अपनी सेल्फ स्टडी कर ली, क्योंकि नॉलेज पे तो कोई मोनोपोली नहीं रही ना, हाँ, सेल्फ स्टडी कर ली, उसने पैरेलल बुक्स पढ़ी हुई हैं सारी, पैरेलल सारा बुक्स कुछ पढ़ किया ली, हुआ है सारा उसमें कुछ हो सारा। गया, लेकिन वो देखता है कि यार इट इज इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ माई इंटरेस्ट। हाँ, अगर मैं सच बताऊंगा तो दवाइयाँ कैसे बेचूंगा, कैसे बेचूं? दवाइयाँ कैसे लिखूंगा? तो ये वाला जो डॉक्टर है मेरे ना, बिजनेस से क्लैश कर तो रहे थे। बिजनेस से ये वाला डॉक्टर, इसको मैं कहूंगा कि इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट आदमी है, डिसऑनेस्ट। ठीक है। आए पहले वाला सर, इग्नोरेंट है, वो तो वैसे ही वो तो माफ कर फर्क है दो, ना, माफ तो इग्नोरेंट नहीं है, करना हाँ चाहिए वैसे, हाँ, लेकिन चले उसको वो क्या करें। इग्नोरेंट है, ये इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है। डिसऑनेस्ट सर है। तीसरी कैटेगरी है मसीहा की, अल्लाह अकबर। ठीक है। मसीहा की सर मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, अल्लाह। ठीक है। मैंने बहुत सारे सर कोर्स, लब देने थे सब बिल्कुल पाकिस्तान लब ने, देने, सब है नहीं? बिल्कुल लब देने, पक्की बिल्कुल गल है लब सर। देने। मसीहा जो है ना, आपको ये बता देगा कि अगर तो दवाइयाँ सारी ज़िंदगी खानी है तो चॉइस है, अदरवाइज अगर आप फूड में चेंजेस कर लें, सुबह शाम आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, जिम करें, और 7 से 8 घंटे आप सोएं, शाम का खाना मगरब से पहले खा लें, रात को टिकटॉक पे ना वक्त ज़ाय करें, पूरी नींद 7 से 8 घंटे की नींद करें। बंदा इंसान चलने के लिए पैदा हुआ है सर, मेहनत मुशक्कत के लिए, वो आपको सारा गाइड कर देगा और साथ कह देगा जी आपको दवाई नहीं खाने की जरूरत होगी। मतलब कामयाब डॉक्टर वो होगा जो होगा दवाइयाँ जो छुड़वाएगा, छुड़वाएगा, लगवाएगा नहीं। लगवाएगा नहीं सर, लगवाने में तो जगह जगह तो पे हर कोई डिस्पेंसर करा बैठे, देगा, हाँ, हर कोई कर देगा हर वो हर तो। कोई कर देगा। हाँ, आजकल तो हर फार्मेसी डॉक्टर बनी हुई है ना, हाँ जी, कि आप किसी भी फार्मेसी में पाकिस्तान फार्मेसी में पे चले चले जाएं, उसको कहें कि जी मैनू ना मेदे चो गैस ऊपर नु आंदी है, उन्होंने 1 मिनट ठहर हाँ, ए वो लो। कहे जी ए नवी दवाई है, क्या कमाल दी वाह, दवाई वाह, है। वाह, हाँ, आप कोई भी, मैं कहता हूं कि किसी भी तरह की दवाई पाकिस्तान में हर फार्मेसी डॉक्टर बनी हुई है। वाह, दवाइयाँ वाह। खिलाना, दवाइयाँ हुँ, लिखना कोई फन नहीं रहा नहीं पाकिस्तान रहा, में, ठीक है। दवाइयाँ छुड़वाना फन है। ये जो तीसरी कैटेगरी है ना मसीहा की, सर ये बहुत कम है, बहुत कम ठीक है, है। बहुत रेयर है। या इग्नोरेंट हैं या इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट हैं, जो हैं ये मसीहा हैं सर, उनके लिए मैं रिकॉर्डिंग में दे रहा अल्लाह हूँ, उनको मैं सलूट करता अल्लाह हूँ। अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे डॉक्टर ने जब सारी ये रीडिंग देखी तो उन्होंने कहा जी कि ये सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। मैंने उनको साल बाद रीडिंग भेजी, मैंने कहा जी हूँ दसो सस्टेनेबल है, 2 साल बाद भेजा जी सस्टेनेबल है, क्या जी कुछ कह नहीं सकते जी, अब क्या कहें, ठीक है। मैंने सर जब ये फिर कौम को जगाना शुरू किया ना, सर हमारी कौम ना सोई हुई के अलावा ना सोई हुई उतनी नहीं है जितनी मछली है। मछला समझ लो, बिल्कुल सही मचला है, होता है कि बंदा ना सोने की एक्टिंग कर रहा होता एक्टिंग है। कर रहा होता सोए हुए बंदे को ना आप एक छितर उसके पिछवाड़ पे लगाए ना तो वो जाग जाएगा, है, जाग जाएगा, मचले हुए को बारे वो नहीं जागता। वो नहीं जागता, उसको जब तक उसके ऊपर गर्म पानी की बाल्टी ना वो फेंके वो तो जागता ही नहीं, क्योंकि वो जागता एक्टिंग कर, हमारी हाँ, कौम ने इस वक्त एक्टिंग मोड में एक्टिंग भी के है, लिए। मछली होके सोई हुई। उनको बता भी दिया है कि यार डाइटरी डिसऑर्डर है, वो अभी भी ये कहती रोटी नहीं खाएंगे तो फिर जिएंगे कैसे, चावल नहीं खाएंगे। यार आपने 99 नामों से, अल्लाह के नामों अल्लाह से स्टार्ट किया था अल्लाह प्रोग्राम, ठीक जी, है। जी, जी, उसमें एक नाम राजिक भी है, अल्लाह ठीक है। अल्लाह क्या राजिक ने 2 चीज़ें बनाई खाने की? मैं वो जब आप तिलावत कर रहे थे, जो स्टार्ट लिया था 99 नेम से, मैं उस वक्त मैं एक अजीब कंडीशन में था। मैंने कहा यार अल्लाह का नाम तो राजिक भी है ना, राज़िक भी, क्या उसकी रज़्ज़ाक़। रज़ाकियत 2 चीज़ों पे लिमिट कर सकते हैं? हाँ, हमने पूरी कौम ने सर खोपे लगाए हुए हैं,
ब्लाइंडेड। मतलब वो अब रब जो आपको हर मौसम में हर सीजनल मौसम फ्रूट्स में, दे रहा हाँ, है, सब्जियां दे रहा है, बिल्कुल, चीजें दे रहा है, और साथ के आप बोर भी ना हो जाए, बोर भी और ना हो जाए। गर्मियों में आपने क्या खाना है और आपकी सर्दियों में बॉडी टाइप के साथ क्या सूट एग्ज़ैक्टली करती है, सर, वो वाली चीज। आपकी जो एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से उसने फल दिए हैं वहाँ तो पे इसका फल, मतलब हाँ, है कि वो आपको ऑप्शंस नहीं वो देगा, नहीं देगा, आपको ऑल्टरनेट नहीं बिल्कुल। देगा, कैसे पॉसिबल? आप फ़ार में चल जाएँ, थाईलैंड, मलेशिया साइड पे सर चल सर जाएँ, सर वहाँ पे अपने वहाँ के फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स हैं, हाँ जी, ठीक है? पाकिस्तान में अपने अपने मौसम, फ्रूट्स हैं। आप नॉर्थ अमेरिका साइड पे चल जाएँ, वहाँ पे चेरीज़, बेरीज़ इतनी सारा आती हैं कि कुछ, वो हाँ जी, हमारे पास मिलती नहीं है। मिलती नहीं है जी, हर लिहाज से अल्लाह ताला ने लोगों के टेम्परामेंट, एनवायरमेंटल एनवायरनमेंट के कंडीशन को हिसाब सामने से। रखते हुए उसने रज़ाकियत दी है उसने, ठीक जी, है? हम पाकिस्तानियों और को मेरा बंदा बोर ना हो जाए किसी सब बोर तरह, होता ही नहीं हाँ, सर, कि जो खाए खा के हाँ, वो खा के कि मल्टीपल ऑप्शंस। मल्टीपल अब हम पाकिस्तानियों को या इंडियंस को, अच्छा बाय द वे दुनिया में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मरीज़ हैं, अगर मैं एब्सोल्यूट नंबर बोलूँ, चाइना, इंडिया और तीसरे नंबर पे जो नई रिपोर्ट है अमेरिका, चौथे नंबर पे हम पाकिस्तान है। पाकिस्तान बट अगर हम परसेंटेज वाइज लें तो पाकिस्तान नंबर 1 है, ठीक नंबर है? 1। इंडिया, पाकिस्तान, सर हम लोग ना रोटी के रसिया हैं, ठीक है? रोटी के रसिया क्यों हैं कि ये गरीबों का इलाका था, नहरी पानी था, ज़मीनें ज़रखेज़ थी, खाना पीना है तो गंदम उगाओ जी, ठीक है? गंदम का, गंदम आ गई, और मेहनत कश थे, वो मेहनत कष्ट एग्ज़ॉस्ट है, कर ठीक लेते है, थे, मेहनत वो कष्ट उसको है, यूटिलाइज़ ठीक है। कर लेते थे। कुछ की ज़मीनें थी, उनको उधर से गंदम मिल गई, जो हुँ, मज़दूर थे उन्होंने वाड़ियाँ करके करके साल की जमा कर गंदम ली। में। अच्छा, खानी अब रोटी है जी, हुँ, और वो उन लोगों ने सॉरी ऐड कर लूँ कि उन्होंने फिर एग्ज़ॉस्ट भी करना है ना, एग्ज़ॉस्ट भी उन्होंने किया, धूप में उन्होंने काम भी करना है, काम भी उन्होंने किया। वाई-बीजी भी उस करनी है, वक़्त सारा हो रहा कुछ था, ठीक करना है, है, तो वो एग्ज़ॉस्ट हो रही है बिल्कुल। चीज़। तो हमारे जो कल्चर में जो रोटी आई है ना सर, वो बेसिकली गुर्बत की वजह से और इस इलाके की जो फर्टिलिटी है उसकी वजह से उसकी आई। वजह से। अच्छा, अब लोग गरीब भी नहीं रहे सर, हुँ, लेकिन वो जो रोटी थी वो हमारे डीएनए में चली गई, चली गई। वो नहीं निकल रही है। हुँ, लोग अमीर भी हो गए, वो कहेंगे जी जब तक मैं रोटी ना रोटी खाऊं नहीं मेरा खाऊँ, पेट नहीं पेट भरता। नहीं मैं भरता। यकीन जानो उस वक्त सोचता हूँ कि ये रज़ाकियत पे का मुनकर हुआ हुआ है। आए, आए, हाँ, आए। कि यार अल्लाह ने क्या रोटी बनाई है। वो ब्लाइंडर्स होते हैं ना घोड़े के, जी, जी, आई नो। लेफ्ट राइट नहीं देख हाँ, सकता, उसको हाँ, सामने मंजिल दिखाई जाती है। नज़र आती है। हमने इस वक्त ना न्यूट्रिशनल ब्लाइंडर्स लगाए हुए हैं, ओए हमें होए! सिर्फ रोटी चावल रोटी नजर आता चावल है, नज़र इसके आता है। अलावा लेफ्ट राइट पे हमें कोई सब्जी नजर नहीं आती, कोई गोश्त नजर नहीं और हम आता। मानने को भी मानने को भी तैयार नहीं, क्योंकि वो हमारे डीएनए में आ गई ना, हाँ, उसको बना दिया जैसे कुछ हाँ, सेक्रेड है। हाँ, सर खुराक जो है ना मजहब नहीं है, ट्रू, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, ट्रू। जिसको आप अनडू करके या छोड़ के नया मजहब इख्तियार नहीं कर सकते। ठीक है, मैं मुसलमान हूँ, मुझे दुनिया की कोई लालच दे दो, मैं इस जगह से नहीं हटूंगा। खुराक मजहब नहीं है सर, खुराक कल्चरल चीज़ है। इंडिया पाकिस्तान में रोटी है, मिडल ईस्ट में चल जाए उनकी अपनी खुराक है, अपनी फार खुराक, ईस्ट में चल जाए उनकी अपनी है। अपने बिल्कुल आप सही। रशियन स्टेट्स में इधर चले जाएं तो उनके यहाँ गोश्त है, अपने ट्रेडिशंस हैं, हाँ जी। अपनी ईटिंग ट्रेडिशन, हैबिट्स हैं ठीक उनकी, है। हाँ जी। एक चीज़ जो आपको नुकसान दे रही है सर, उसको छोड़ के अगर आप मेडिसिन छोड़ दें तो सर सौदा बुरा नहीं है। अगर मैं वो चीज़ कंटिन्यू करूं और साथ में मैं जब मरूं तो मेरी उस वक्त इतनी फार्मेसी बनी हुई हो, मैं एक एक सांस के लिए मैं तरस रहा हूं सर, आय ज़िंदगी हाय! मौत अल्लाह के हाथ में तो है, मैं रोटी नहीं ठीक है। छोड़नी। तो आप देखें ना कि रोटी का रसिया बंदा, जिस बंदे को शुगर हो गई है ना सर, ये बात मुझे 18 साल तक नहीं पता चला था। आप नॉलेज के ऊपर जरा पर्दा देखें और जो कैसे पड़ा। डॉक्टर आपको दवाइयाँ बढ़ाई जा रहे थे, वो ये नहीं कह रहे थे कि सर रोटी छोड़ दो? कहाँ उनके लेटर हेड पे या प्रेस्क्रिप्शन पैड पे सर इतना लिखा होता है, मीठी चीज़ों से परहेज करें, बस। बस। सब मीठी चीज़ों वाला मैं ज़रा ड्रामा बताता हूँ। चाय है ना, नहीं तो रोटी के अंदर भी तो वो मैं बताता हूँ। चाय में जो मीठा है सर 4 ग्राम है, एक ओके, चम्मच 4 ग्राम का होता है। जो रोटी है 100 ग्राम की अगर रोटी है, 100 ग्राम की रोटी में 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स चीनी, हुँ, वही ना 70 बिल्कुल ग्राम जो सही। है 17-18 ग्राम 17-18 चम्मच शुगर के बन रहे चम्मच हैं में, साहब, 1 रोटी। एक रोटी में। औ ये वो आटा है जो हमारा चक्की वाला आटा, जो हमारे जो जो नॉर्मल होल चल रहा है। व्हीट चल रहा होता बट है, इसी आटे को होल जब, व्हीट। हाँ होल व्हीट जिसको कहते हैं, आजकल कोई चीज़ होल व्हीट वाला चक्कर नहीं, क्योंकि उसमें फाइबर है ही नहीं। है नहीं। बट इसको फर्दर रिफाइंड करके जब नान बनते हैं, हाँ जी, वो तो मैदा हो जाता वो है। मैदा हो जाता है, पाउडर है सर, वो डस्ट है ओए होए होए सर। होए होए! उसमें जो उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है या उसका शुगर या बढ़ाने की जो ख़मीर स्पीड रोटी है, है या हाँ, नान है, जो भी है। उसकी जो शुगर बढ़ाने की जो स्पीड है, आपको मैं थोड़े से स्टैट्स देता हूँ, आप हैरान होंगे। चीनी की जो स्पीड बढ़ाने, चीनी की जो शुगर बढ़ाने की स्पीड है ना, मैंने 1 चम्मच चीनी का खाया तो मेरी शुगर बढ़ेगी ना सर। इसको इंग्लिश में मेडिकल में कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ठीक है। इसका 65 है, ओके, आटे का 72 है,
मैदे का 90 है, मैदे का 90 90 है। मैदे का 90 है। और जो पैमाना इसका है वो ग्लूकोज है, जी ग्लूकोज जी का जी 100 जी है सर। दैट मीन्स कि नान आपका इट इज जस्ट लाइक अ ग्लूकोज, ग्लूकोज और डायरेक्ट इंजेक्शन है वो। डायरेक्ट इंजेक्शन है, डायरेक्ट इंजेक्शन है। और फिर कौम कहती है कि जी ऐसे शुगर क्यों हो गई है? सही है, कोई वायरस थोड़ो है, तो हिलना जुलना भी कोई नहीं। हिलना जुलना भी हम नहीं लोग वो सर, कहते हैं कि खत्म हो गई आजकल ना। जो है नौजवान नस्ल सिर्फ उस वक्त हिलती है जब उन्होंने जब मोबाइल जब उन्होंने चार्जिंग पे कोई लगा मोबाइल चार्जिंग पे लगाना होता है या कोई रिमोट शिमोट लपना हाँ होता हाँ, है। ये इसके अलावा तो सर खत्म हो गया ना हमारे यहाँ मोबिलिटी और एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं। खत्म हो गया। हम जिस तरफ जा रहे हैं, पूरी कौम सब तबाही की तरफ जा रहे हैं। शुगर आपके पाँव से शुरू होकर दिमाग तक कोई जिस्म का पार्ट नहीं है जिसको ये ना छोड़े, जिसको स्टार्ट डैमेज नहीं करती। जिसको डैमेज नहीं करे, ये एक पाँव से स्टार्ट करती तो सर ये जो है वो सर से पांव तक जो है वो जिस्म के हर हिस्से को है, डैमेज कर करती है रही सर, है। और बहुत बुरे तरीके से डैमेज करती है सर। स्टार्ट होती है ये न्यूरोपैथी से। और हम लोग पहले करते भी नहीं है, शुगर टेस्ट भी नहीं कराते, कुछ नहीं कराते। हाँ, सिम्टम्स क्या है, पता कैसे सिम्टम चलता बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये वाहिद बीमारी है जो उस वक्त पता चलता है जब ये काफ़ी सारा ना नुकसान कर चुकी थी। ये दीमक है, अरे लकड़ी है ना सर, जी जी जी। लकड़ी में दीमक चुपके से घुस जाएगी और आप बड़े आराम से घर में रह रहे हो, ठीक है, दीमक आपको पता भी नहीं चल रहा, वो अंदर ही अंदर उसको खाती जाती है, खाती जा और रही है। बाहर से शेप वगैरह सारी उसकी सारी वो वैसी है, यस है, ठीक है, सारा कुछ सारी बिल्कुल वैसी। मॉल है। एक दिन ना आपके डस्टिंग वस्टिंग करते हुए उस लकड़ी को ऐसे टच कर बैठते हो, तो लकड़ी टूट जाती है, टूट जाती है, खोखली होती है खोखली होती है, अंदर से खोखली। ये वाहिद बीमारी है जो चुपके से दीमक की तरह ना आपके सिस्टम में घुसती है। उफ, और पता उस वक्त चलता है जब आप, जैसे कोरोना हुआ था, जी, जी। कोरोना जब लोगों को हुआ तो टेस्ट करवाया तो पता चला कि एनिया बदन शुगर निकल आई, और क्या क्या ठीक है, क्या 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 निकला निकला, है, ठीक है। हाँ। अच्छा, फिर कोई बुजुर्ग के साथ लैब पे गया, दो भाई गए हैं, माँ को लेकर गए, और वहाँ पे मजाक मजाक में कि यार चलो हम भी टेस्ट चलो, हम भी करवाते करा हैं, ले। दोनों में से एक को निकल आई और ओह, दूसरे को प्री डायबिटीज है। अरे सर इसके कोई कोई ये नज़ला ज़ुकाम नहीं है, कोई दर्द नहीं करती, लेकिन इसके कुछ सिम्टम्स हैं। क्योंकि नान कुलचा तो कोई नहीं छड़ता। या नान कुलचर कोई छड़, बट सर हमने जितना पिछले 3 महीनों में जो नैरेटिव बिल्ड किया, ये शुगर पे, डायबिटीज़ पे जो अवेयरनेस पिछले 3 सालों में मैंने और मेरी टीम के जो डॉक्टर्स हैं हमने पहुंचाई है ना सर, पिछले 75 सालों में नहीं हुई होगी। अल्लाह ठीक है। अकबर। तो आपके दुश्मन कितने बने इसमें? सर दुश्मन बहुत सर दुश्मन है सच, बातें चल रही हैं चल कि रही है ए अभी बंदा तक। कौन है, कौन इसको है? रोको, हाँ, ठीक है, डाक लेकिन कुछ दिया ज़ाती जाए। तौर पे जिनके क्लिनिक्स इफेक्ट हुए हैं, जो ऑनलाइन मीडिया पे जो काम करते थे, उनका जो ग्राहक था वो हमारे पास आना शुरू हो गया, वो ज़ातियात पे आ गए, लेकिन हम ज़रूरत नहीं ऐसे बंदे को सीरियस लेने की। हाँ, सब फार्मास्यूटिकल कंपनीज में मैंने चूँकि बहुत काम किया हुआ, मैं अब भी, वो मेरे दोस्त हैं, जब मैं उनके पास जाता हूँ गपशप करते हैं, वो खुद मानते हैं जॉय साहब तुसी वैसे गल ठीक कर रहे हो, गल सही हाँ, कर रहे हो। क्योंकि उनकी फैमिलीज को तो शुगर है ना। शुगर है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज के डायरेक्टर लेवल के लोग, उनके वालदैन, वो खुद उनकी बीवियां मेरे पास आकर रजिस्टर होती हैं 90 डेज चैलेंज में दवाइयां छोड़ने के लिए, अल्लाह हाँ। अकबर। एंड इट टेक्स 90 days to just get rid टू of रिकवर, medicines टू गेट रिड ऑफ मेडिसिन एंड completely। इंसुलिन, ठीक है। 90 डेज तो हम उसकी बुनियाद पे तरबियत का टाइम है ना, ये अनलर्निंग लर्निंग वाला जी, जी, मोड जी। है, अदरवाइज तो दवाइयां ना सर, ये 3 हफ्तों में तकरीबन 65% लोगों की दवाइयाँ छूट जाती हैं, छूट जाती। हाँ, 3 हफ्तों में, ऑलमोस्ट अ मंथ्स टाइम। ऑलमोस्ट अ मंथ है। 3 महीने हम इसलिए कहते हैं कि जो बाकी रह गए हैं उनको भी ट्रेनिंग करते हैं, मोटिवेशन उनको आती है, या वो लोग उनकी दवाइयाँ छूट जाती जो को मॉर्बिडिटीज़ का केस खराब कितने हुए हैं सर? एक भी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, एक भी नहीं हुआ। एक भी नहीं हुआ, ठीक है। सर देखें इस वक्त ना सोशल मीडिया का ज़माना है, और साथ साथ आप लोग कहते हैं कि टेस्ट कराते रहना है। सर आपकी उंगलियों पे टेस्ट तो डेली हो रहा है अब ना, तो घर में हाँ, हर किसी के डेली पास हो रहा है ना। जी जी और उसके बाद जो लिपिड प्रोफाइल है वो भी हम 1.5 महीने के बाद करवा लेते करवा हैं, रहे जो 90 डेज के जब खत्म होता है तो हम उनका वो HbA1c भी तो मतलब आप करवाते हैं 90 days का जो कह रहे हैं, तो 90 days दे आर कंप्लीटली 100% अंडर ऑब्जर्वेशन। अंडर ऑब्जर्वेशन। सर ऐसे जैसे आईसीयू में बंदा है, हाँ ऑनलाइन आईसीयू में, हाँ। ठीक है, जिसमें हम उनको बता देते हैं कि जी आपने इस टाइम पे हमें अपनी रीडिंग भेज दें, सुबह शाम दोपहर जो भी आप खाना खाते हो उसकी रीडिंग भेज दें, और खाने की तस्वीर भी भेज दें। अच्छा। और फिर सर पाकिस्तानी कौम को ना सवाल, क्योंकि कभी इनको किसी डॉक्टर ने सवाल करने की जरूरत नहीं इनको करने देता कोई। आप डॉक्टर के पास जाए ना, आप उससे 4 सवाल लिख के जाएं तो वो साथ ही बेल दे दीजिए, अगला पेशेंट भेज दो, तो जी आप बाद में कर लेना, जी बाद में आप कर, बाद में कर, बिल्कुल ठीक है। सही।
फर्स्ट टाइम उनको सवाल करने का मौका हमारे पास मिलता है, जितने मर्जी जितनी मर्जी, सवाल ठीक है। करें। इस वक्त सर मेरी टीम में 9 डॉक्टर्स हैं, ओके। ठीक है, जिसमें 2 स्पेशलिस्ट डायबिटीज़ के इंटरनल मेडिसिन में उन्होंने एफसीपीएस किया हुआ, एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं और बाकी हमारे पास मेडिकल ऑफिसर्स हैं और न्यूट्रिशनिस्ट की एक टीम है। हमारे पास पेशेंट आते हैं ऑस्ट्रेलिया से लेकर, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से लेकर अमेरिका कनाडा तक और पाकिस्तान अच्छा, दिस के। इज अक्रॉस बोर्ड सर इंटरनेशनल पूरी ना? दुनिया से जो भी ओके, पाकिस्तानी है ओके। ना, जहाँ पे हमारे अब तो इंडियंस बहुत आ रहे हैं, आ ठीक रहे है, इंडियंस भी बहुत अभी जब मैं आया था तो मैं एक इंडियन का ग्रुप बना हुआ था, हमारी टीम ने उनको टाइम दिया हुआ था, जो पाकिस्तान का टाइम है वो आधा घंटा और पहले कॉल कर रही थी, जी, 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 क्योंकि जी। उन्होंने समझा कि उनका हमारा हाँ, टाइम है, ठीक है। वो फिर मैंने उधर उनको बताया कि अपनी टीम को कि जब इंडियंस आए ना तो उनको उनका टाइम भी उनका बता टाइम दिया या करो फिर कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड हाँ टाइम लिख के बिल्कुल, भेजो। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम लिखते हैं। तो अब हमारे पास सर जहाँ जहाँ पे भी उर्दू ज़ुबान इंग्लिश का मिक्स समझा जाता है, हमारे पास लोग आ रहे हैं। हमारे पास आज हम सर हफ्ते हफ्ते को बैठे हैं, कल इतवार को यानी 13 अप्रैल को रात 9 बजे फेसबुक पे और यूट्यूब पे मेरे साथ एक इंडियन खातून लाइव शो में आ रही हैं, मंजू विरक बाला, ठीक है। पता नहीं कितने अरसे से दवाइयाँ खा रही थी, शुगर माफिया के हाथे चढ़ी हुई थी। हमने सर उनकी दवाइयाँ छुड़वा दी हैं और मैंने स्पेशल उनको रिक्वेस्ट की कि आप आकर बताएं ज़रा हमें, बताएं क्या ठीक है। करें। अच्छा, एक तो ये रोटी हो गई और हाँ उसके बाद आगे भी चलें कि क्या-क्या चीज़ें सर हैं और बिल्कुल, की चढ़ना है? सर अल्लाह की तमाम नेमतें खाएंगे, अच्छा, लेकिन कुछ नेमतें आपने ना कोटे से ज़्यादा खा ली हैं। अच्छा, खा लिए हैं तो बस उसमें उनका इनकार ही नहीं है, पर हम ज़्यादा खा गए तो सीधे मतलब थोड़े आप काट कर। ओवर यूज ऑलरेडी कर चुके हो या ना, ठीक है। अब उसको आपने हाथ नहीं लगाना, ओके। उसको चीटिंग का कोई मसला नहीं है, एक आध चीटिंग से कुछ नहीं होता, बट उसको अपनी रूटीन अपने स्टेपल फूड नहीं बनाना उसको। मसलन मैं सर ये वाला जो पार्ट है ना कि खुराक आपने सारी खानी है, लेकिन आपने ना लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी, ये कुरान पाक का गाइडेंस है। ये तो बिल्कुल है, कुलू बिल्कुल हाँ। वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो, अल्लाहू अकबर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डोंट क्रॉस द मगर लिमिट्स, तसर्रुफ ना ठीक है, करो। हाँ, ठीक है। हमारी खुराक में ना सर 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स, ठीक है, ट्रू। तीनों खाने हैं, हाँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में गुड कार्ब्स भी होते हैं, बैड कार्ब्स भी बैड होते हैं, कार्ब्स भी हमने होते सर गुड कार्ब्स खाने हैं, हैं। ठीक है। ओके, प्रोटीन में गुड प्रोटीन भी होते हैं एंड नॉट सो गुड प्रोटीन भी होते हैं, फैट्स में बैड फैट्स भी होते हैं, गुड फैट्स भी गुड होते हैं। फैट्स भी हैं। तो आपने गुड वाले फैट्स खाने हैं, बैड फैट्स आपने नहीं खाने। जो हम कार्ब पे आते हैं, सर कार्ब्स तकरीबन हर चीज़ में पाए जाते हैं, दालों में पाए जाते हैं, बीन्स में पाए जाते हैं, तमाम सब्जियों में कार्ब्स पाए जाते हैं, फ्रूट्स में पाए जाते हैं, ग्रेन्स में पाए जाते हैं, दूध में पाए जाते हैं। आपने वो कार्ब्स खाने हैं जो देर तक चलते रहें, चलते हजम रहे। जल्दी ना हो, और ये ठीक है। गुड कार्ब्स हैं? ये गुड कार्ब्स हैं, जैसे तमाम दालें गुड कार्ब्स हैं और उसमें अच्छी खासी प्रोटीन भी है, बीन्स चने गुड कार्ब्स हैं, वाह, वाह! ठीक है। फ्रूट्स कुछ जल्दी, कुछ जो रिकमेंडेड है और कुछ थोड़े से ज़रा वॉक के साथ वॉक हैं। के साथ हैं। जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे दही वगैरह बिल्कुल गुड कार्ब्स हैं, उसमें प्रोटीन भी है, गुड कार्ब्स भी हैं। जो बैड कार्ब्स हैं सर वो हैं ग्रेन्स, ग्रेन्स, ओके। गंदम चावल। मैं अगर आपके गंदम चावल बंद करवाऊंगा ना तो आप कहेंगे जी मैं मकई खा लूँ। गंदम भी, चावल भी? हाँ, चावल भी उतना ही है सर, उतना ही। क्योंकि ये कल्चरल आइटम नहीं है ना, ये हमारे हुँ। यहाँ तो शादी ब्याह पे होता है, ये कभी कभी होता है। हुँ, हम बुनियादी तौर पे वीट ईटिंग नेशन है, गंदम खाने वाली कौम है, हाँ। लेकिन चावल भी चलता है, बिरयानी चलती है। तो जब मैं गंदम बंद कराऊंगा आप चावल पे आ जाएंगे, मैं गंदम चावल बंद करवाऊंगा आप मकई पे आ जाएंगे, मकई पे आ मैं जाएंगे। मकई बंद कराऊंगा आप कहेंगे जी जौ जवार बाजरे की रोटी खा सकता हूँ। हमने तमाम रोटियां बंद करवा दी, बंद करवा दें, ठीक है। ओके। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको गिनवाई 5-6 हाँ, चीज़ें हैं सर, सबका ग्लाइसीमिक इंडेक्स करीब करीब है। यानी अगर आप गंदम खाएंगे तो आपकी शुगर अगर 1 घंटे में बढ़ती है तो अगर आप जौ खाएंगे तो 56 मिनट में बढ़ जाएगी। अच्छा, ये अगर मैं व्यूअर्स को बता दूं कि ये आप जो बातें कर रहे हैं ये आप लोग खुद भी नेट पे जाके देख लेते हैं, आप इनकी बात ना माने हाँ तो आप ही देख लो जाके, अगर दोनों को यकीन नहीं आ सर, रहा। हाँ, देखने के अलावा ना तजर्बा कर लें, हाँ, तजुर्बा कर ये लें। तजर्बा कर लें। हुँ, ये देखने की बात तो चलो चलो उधर कोई और पॉइंट बता रहा होगा, वो हाँ, किसी और स्कूल ऑफ थॉट का होगा। सर तजर्बा करें। तजुर्बा कर लें। आपकी अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, दवाइयाँ आप धड़ाधड़ खाए जा रहे हैं, आप इंसुलिन पे हैं, आप एक वक्त में रोटी चावल ना खाएं और उसके 2 घंटे बाद शुगर चेक कर लें।
आपका डॉक्टर भी हैरान हो जाएगा कि जी ये रीडिंग तो कभी आई नहीं थी, कैसे आ गई। कैसे आ गई? ये तो सर हर चीज़ एविडेंस बेस्ड है ना, बिल्कुल कोई सही। मैं कोई हवाई फायर हवाई में थोड़ो नहीं, कर रहा हूँ हाँ। कि जी मैं कोई शुभ शुभ कर रहा हूँ कि जी हुँ, अब उसका फ़ायदा हो जाना, ऐसा नहीं है। हुँ। आप जो चीज़ भी खाते हैं 2 घंटे में उसका नतीजा आ जाता है, नतीजा आ ठीक जाता है? जो चीज़ भी अंदर गई 2 घंटे में नतीजा, नतीजा आप चेक कर लें। इंसान तो खुद लेबॉरेटरी है ना, सर वो 30-40 रुपए की स्ट्रिप आती है, है। खून जी, जी, निकाले जी, स्ट्रिप जी, जी, चेंज जी, कर जी, आप जी, जी, ज़रा जी। देख लें। ग्रेन्स हुँ। मना, शुगर की फैक्ट्री है, और फिर जिस तरीके से हमारे यहाँ इसकी प्रोसेसिंग होती है, उससे शुगर बढ़ाने की स्पीड और भी बढ़ और जाती है। बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ है आलू सर, आलू में बहुत शुगर है सर। हाँ, हाँ। और आलू जिस तरीके से पाकिस्तानी कौम इस वक्त खा रही है, ओए चिप्स बना होए! बना ओए के, होए! हर जब हमें कुछ नहीं आता ना करने को, हम आलू खा रहे होते आलू हैं, खा ठीक रहे है, होते चिप्स खा रहे होते हैं, कुरकुरे खा रहे होते हैं, सारा कुछ खा रहे होते हैं। तीसरी चीज़ है शुगर। चीनी जो है। इन तीनों चीज़ों को मैंने आपकी आसानी के लिए, आपके नाजरीन की आसानी के लिए इसका एक एक्रोनिम बना दिया है, उसको हम कहेंगे जीपीएस, जीपीएस ग्रेन्स पोटैटोज एंड शुगर। एंड शुगर। हाँ सर, जिंदगी से नो जीपीएस कर दें, जीपीएस को निकाल दें, हुँ। अल्लाह की तमाम नेमतें खाएं सर, खाएँ, कोई बात ठीक नहीं। है। अब वो नेमतें हमें इसलिए नजर नहीं आ रही, सारे लोग डर गए होंगे जी अब खाना क्या, वो इसलिए डर गए कि हमने कभी वो देखा नहीं था लेफ्ट राइट पे। हमारे नजदीक रजाकियत यही थी, रोटी चावल, रोटी चावल, आय जबकि हाय! रजाकियत अल्लाह की बहुत कायनात बहुत वसी, वसी है। बहुत वसी। सब नाश्ता, नाश्ते पे हम आते हैं। नाश्ते में हम क्या खाते हैं? पराठा, पूड़ी, सर शुगर की फैक्ट्रियाँ सर। जो बंदा चाय पराठा खाता है, पूड़ी हलवा खाता है, पहली बात ये कि वो ये जो कुरान पाक की आयत थी ना, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, उसने अल्लाहु अकबर! उसकी उधर ही निगेशन कर दी, खिलाफ आय वर्जी हाय! कर दी। आय हाय! सर अल्लाह के कवानीन की खिलाफ वर्जी करने की सजा मिलती है, अल्लाहु अकबर! या किसी भी जगह का कोई कानून हो, आपकी इस जगह के एक सर्टन प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल्स हैं। और मैं आकर इसकी खिलाफ वर्जी करूँ तो आप कहेंगे जी कल से आपने इधर आना नहीं नहीं है, आना। ठीक है। रोड पे ट्रैफिक की आपने खिलाफ वर्जी करते हैं तो आपका चलान हो जाता है। चालान हो जाता जब अल्लाह के जो अब्दी कवानीन हैं सर, जो इम्यूटेबल लॉज है। हैं, जब लॉज़ हैं। उनकी खिलाफ वर्जी करेंगे सर, यू विल बी पनिश्ड, ट्रू। और आपकी पहली पनिशमेंट आपको अंदर से आ रही है, हुँ। ठीक है। जो बंदा भी पराठा खा रहा है सुबह नाश्ते में और साथ में जूस पी रहा है, वो मुझे बताएं कि जो कार्ब्स, प्रोटीन्स और हेल्दी फैट्स थे, उसने उसका बैलेंस कहाँ रखा है। वला तुसरिफू, उसने उधर ही किया है, तसर्रुफ़ तो कर लिया तसरफ उसने। तो उसने उधर ही कर लिया। उसकी इस वक्त पाकिस्तानियों की जो 90% डाइट है ना सर, कार्ब्स है। ट्रू, ऐसे ही है। एक बंदा दाल रोटी खा रहा है, हुँ। शोरबे में डबो डबो के रोटी खा रहा है, सर इसमें प्रोटीन किधर है? और आपको पता प्रोटीन क्या बनते हैं आपकी बॉडी में? एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, यानी उसका नाम के साथ एसेंशियल लिखा हुआ। हाँ, प्रोटीन आपकी बॉडी की ज़रूरत है, ज़रूरत है। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, आपके पास आपने अमाइनो एसिड दिए नहीं, ठीक है। इसीलिए सारी कौम का वो जो एक लीडर भी कहता है ना कि 45% लोगों के कद ही छोटे रह कद जाते छोटे हैं, रह जाते स्टंटेड ग्रोथ है। हैं। ये पाकिस्तानियों की स्टंटेड ग्रोथ के पीछे ये कुलू वशरबू वाला तुसरिफू वाला जो है ना, ये लॉ लगा हुआ है। आय हाय! सर हम प्रोटीन खाने वाले हैं ही नहीं, हमारे यहाँ या तो मिलती, अफोर्ड नहीं कर सकते, या हम वो नेशन ही नहीं है ना। अच्छा, फैट्स इसमें जो थे वो फैट्स अनहेल्दी फैट्स थे, ओके। जो शोरबे में शोरबे डबो में डबो सारा के कुछ खाया है। या पराठा जिससे मैंने बनाया, हुँ। वो अनहेल्दी फैट्स अनहेल्दी हैं। फैट्स। तो मैंने एक अनहेल्दी फैट्स खा लिए, प्रोटीन बिल्कुल हुँ। मिसिंग है, हुँ। और जो कार्ब्स हैं ये वो वाले कार्ब्स हैं जो फौरी शुगर को बढ़ाते हैं, जो रिफाइंड और सिंपल कार्ब्स हैं। मेरी सारी खुराक यूँ समझ लें 95% खुराक मेरा नाश्ता कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट हो रहा है। उफ़! तो मुझे सजा क्यों नहीं मिलेगी सर? मेडिकल की सारी किताबें सर, आपके पास डॉक्टर्स भी आते हैं, उनसे पूछें कि एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, आपकी बॉडी को फैट्स हुँ। चाहिए, हुँ। एसेंशियल अमाइनो एसिड चाहिए जो प्रोटीन से आते हैं, एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट्स कभी नहीं सुने होंगे सर। एसेंशियल कार्ब्स नहीं। नहीं। और हमारी खुराक ही 90% कार्ब्स हैं। कार्ब्स हैं। पाकिस्तान को कोई वायरस थोड़ा लग गया, कोई बैक्टीरिया तो नहीं आ गया कि मैं इरफान साहब आपके पास आया, हाथ में लाया तो पता चला कि जब मैं जाऊं तो आपको भी शुगर करके चल शुगर जाऊं। करके ये चला कोरोना थोड़ा है। हमारी खुराक सर चेंज हुई हुई है। अच्छा, जो कार्ब्स हम खा रहे हैं, ये कार्ब्स
ये वो वाले हैं भी नहीं इरफान साहब जो आपके दादा ने खाए थे, ये वो वाले गंदम नहीं है, ये प्रोसेस गंदम ये है। प्रोसेस। सर इस वक्त जो आज से अगर मैं 50 साल पहले जाऊं, मैं चूंकि मेरा गांव से ताल्लुक है, जी मैं माशाल्लाह। पेंडू बंदा हूं मैं, ठीक है, 1 एकड़ में 20 मन 15 मन गंदम निकलती थी, जी जी अभी 100 मन निकलती है, निकल रही है। ठीक है, और अभी कह रहे हैं कम है। अभी कम है, इंडिया में अब से भी ज्यादा पर है, एकड़ ठीक यील्ड है, जो है वो कम है हाँ पाकिस्तान में। हमारी यील्ड पर एकड़ कम है, इंडिया में से ज्यादा है। जी अच्छा, जो खुराक बनती है, जो गंदम बनती है, उसमें ज़रा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के होते हैं, मिनरल्स, विटामिन्स, उसकी तादाद तो फिक्स होगी ना ज़मीन में। हम्म, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तादाद तो मैग्नीशियम ज़मीन में उतना ही होगा, बिल्कुल फास्फोरस बिल्कुल होगा। बिल्कुल। पहले वही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 15 मन गंदम में जाता था, अब वो इतना थिन स्प्रेड हो गया कि 100 मन गंदम 100 में जा मन रहा गंदम था। हो ही इट जा रहा मीन्स द होल नेशन इज डेफिशिएंट इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। है। उफ। सर कौम को जो इस वक्त 3 करोड़ 3.5 करोड़ बंदे को शुगर हुई हुई है, इस वक्त मेरा ख्याल है कि कोई घर ऐसा नहीं होगा जहाँ पे दवाइयाँ नहीं चल रही होंगी, किसी को शुगर नहीं तो बीपी की चल रही होंगी। डाइटरी डिसऑर्डर है सर। डिसऑर्डर्स। हाँ, जो गंदम, अच्छा उस वक्त चक्कियाँ और थी, पत्थर वाली चक्कियाँ पत्थर थी। वाली चक्की थे। अभी तो चक्की का आटा जो है ना, चक्की का आटा फ्रॉड है इस वक्त, क्योंकि वो चक्की है ही नहीं, अब चक्की तो नहीं मशीनें है ना सर। मशीन है ग्राइंड वो कर देते इतना हैं। ग्राइंड करते थे, पाउडर बना देते पाउडर हैं सर। फोक बना देते हैं। पुराने ज़माने में जब मतलब हमने बचपन जी जी गांव में गुजारा, वो छाननी से उसको छानते थे, छानते थे। बूरा निकलता था सर, हम्म, जो कि भैंसों वैसों को भी डाल हाँ देते थे, जी ठीक है, छान बूरा लोग लेने के लिए जी 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 ब्यूटीफुल जी होते जी थे। जी। आज छान बूरा नहीं है सर, वो यानी सारा रोटी का हिस्सा है वो। रोटी का हिस्सा है। नहीं, वो बिल्कुल। इतना बारीक उसको कर दिया जाता है कि वो अब रहा ही नहीं, छान राय बूरा नहीं फाइबर है ही नहीं है ना, ही नहीं। वो पार्ट हो गया उसका, आटे का पार्ट बन गया वो। अरे इस वक्त सर हम सुबह दोपहर शाम चीनी से ज्यादा चीनी खा रहे हैं। और हम चीनी छोड़ के खुश हो चीनी जाते हैं छोड़ कि के, यार ऐसी एक चम्मच हाँ हाँ। छोड़ के मैं खुश बैठा हूँ सर। मैंने जनाब नान पूड़ी सारे वो खाए, नाश्ता किया, और जब चाय आने लगी तो मैंने कहा यार न, 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 मेरी चाय फिक्की करनी है, मैंने शुगर है यार। हाँ, सीख लो हाँ। कुछ। सर आपके नाजरीन को बता दूं कि ना मैं डॉक्टर ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट, ठीक है, लेकिन मैं इसलिए साथ साथ कह रहा हूँ कि ये चेक कर हाँ लें, चेक क्रॉस कर चेक लें, कर लें, चेक ना कर लें, यकीन करें, ना खा इतबार के करें सर, यार, कोई ना भी चीज इतबार खा के करें, उंगलियों पे चेक कर ना लें कि शुगर इतबार कितनी आती है करें। आपकी। हाँ हाँ ठीक है क्या फर्क सर, पड़ता है। ये जो फ्रॉड है ना फूड का, दुनिया में मैं जिसको शुगर माफिया कहता हूँ ना, उसके 2-3 पार्ट्स हैं। उसमें पहला पार्ट आता है फूड कंपनीज का, तो वो दे आर इक्वली रिस्पांसिबल दे एंड आर दे आर रिस्पॉन्सिबल टीम टू इट। सर, दे टीम टू इट ना, और कॉन्शियस कोलैबोरेशन है, कॉन्शियस कॉन्शियस कॉन्शियस। कोलैबोरेशन। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ सर, अगर कोई नॉन फरोश इन्फ्लुएंसर हो और वो एक वीडियो बनाए कि नान खाने के 16 फवायद, ओके और वो फवायद आपके किताबों में भी आ जाए, कोर्स का हिस्सा बन कोर्स का जाए। हिस्सा बन जाए, जैसे कायदे आज़म के 14 निकात है ना, तो हाँ नान के 14 निकात 14 निकाल करके वो कोर्स का हिस्सा कोर्स बन का जाए, हिस्सा बन। और वो पढ़ाया जाता रहे कुछ सदियों तक, हम्म, तो सारी कौम क्या खाएगी? नान ही हम्म, खाएगी ना, कि जी क्योंकि वो हमारे इंडोक्ट्रिनेशन होगी। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ एक फिक्रा बोला जाता है, इंग्लिश में भी बोला जाता है, उर्दू में बोला जाता है कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। ट्रू। सर सुनते हैं ना सर, या हम इसी फिक्रे को सुनते 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 यहाँ थे तक पहुँचे हैं। अच्छा, हमारी लोकल में कहेंगे जी कि नाश्ता जो है बादशाहों की तरह करो, बादशाहों की तरह मतलब करो। तुन के खाओ, हाँ ठीक है। ये फिक्रा जिस बंदे ने मशहूर किया, ना वो डॉक्टर था, लदस। ना फिलोसफर था, वो नाश्ते बेचने वाला था। उसका नाम था कैलॉग। कैलॉग फूड कंपनी है, बहुत बड़ी दुनिया केलॉग में। या हाँ, हाँ जी हाँ जी। कैलॉग, ये जो कैलॉग था ना सर, उसने इसकी मार्केटिंग की बुनियाद यहाँ पे रखी थी, और वो सीरियल बेचता था। ऑन रिकॉर्ड है सर, गूगल पे जाके चेक कर लें, चेक चैट कर जीपीटी से पूछ लें कि ये फिक्रा ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे किस बंदे ने शुरू किया। हालांकि ये बिजनेस स्टंट था, ये बिजनेस, मार्केटिंग ये स्टंट मार्केटिंग था। स्टंट था ना सर। हाँ आज उस बंदे ने पूरी दुनिया को इंडोक्ट्रिनेट कर दिया, कर दिया, खजल कर दिया। खज्जल कर दिया। अच्छा, हम अपना पेट उसी मेटाबॉलिक बम से भरते हैं, और उस वक्त हम कहते हैं जी बड़ा हेल्दी नाश्ता किया, तुन के खाओ क्योंकि सारा दिन एनर्जी मिल एनर्जी रही है, मिलनी ठीक है। कोई भी चीज़ खा लें सर, सारा दिन एनर्जी नहीं मिलती नहीं है। मिलनी, 1.5-2 घंटे सर बाद मुक जाना 1.5-2 घंटे के बाद है, ये मुक कोई जाना। रॉकेट थोड़ो है कि हाँ आपने
हाँ, मतलब आधे आसमान तक उसी रॉकेट ने आपको लेके हाँ, जाना है, आपकी हाँ, दो नो, नो, दो नॉट एट ऑल, ठीक है। नॉट एट ऑल। उसके बाद आपकी जिस्म के अंदर एनर्जी बहुत होती एनर्जी है, बहुत आपका जिगर में बहुत एनर्जी होती है, आप सारा दिन उस पे भी चल सकते हो। सर सदियों से जो इंसान है, जो उस दौर की मैं बात करूं जब इंसान हंटर गैदरर होता था, ठीक है, वो उठता था, फजर से पहले उठता था, तीर तफंग उठा के जंगलों में जाता था शिकार करने के शिकार लिए। करता सर वो पराठे खा के जाता था, सर साबूदाना खा के जाता था। था। हाँ, नो। मतलब वो उठता था, अपने तीर तफंग उठाता था, शिकार शिकार करेगा, करेगा, शिकार पकड़ेगा, मारेगा, हलाल करेगा, ज़िबा करेगा, उसके बाद वो खाएगा। तब कहीं जाके ठीक उसको है। रोटी मिलेगी। अच्छा, ये तो चलो मिलियंस वाली बात होगी। अब हम 100 साल पहले, 50 साल पहले करते हैं, जो खेतों में काम करते हैं उनके यहाँ आज भी हो रहा होगा। सुबह 6 बजे उठते हैं, मैंने चूंकि खेतों में काम किया हुआ, 6 बजे उठे, अपनी दरांतियाँ उठाई, वालदैन के साथ हम वालद के साथ खेतों में गए और जाकर गंदम काटी। सर 11 बजे हमारी वालदा नाश्ता लेकर आ रही है, तो इसका मतलब 11 बजे तक हमने जो कुछ एनर्जी नहीं आई थी वो खाया, किधर खाई, कहाँ से आई है? वो आपको अपनी बॉडी में पहले थी, आपकी बॉडी इनबिल्ट में थी। सर, आपकी बॉडी में आपका जो जिगर है उसमें 100 से लेकर 120 ग्राम ग्लाइकोजन है, ऑलरेडी है, जिसको ऑलरेडी आपने है। कंज्यूम करना है। आप सर सारा दिन भी उस पर काम कर काम सकते कर हैं। सकते हैं, और हाँ, वो जो वो पड़ा रहता है और आप हाँ, मज़ीद जो आप है ऊपर से इस्तेमाल करते पिए रहते जा हैं, रहे हो। मज़ीद करते रहते हैं। तो 11 बजे, मैं 6 बजे से लेकर 11 बजे तक मैंने हार्ड वर्क किया हुआ, हाथों की हाँ, मेहनत की मेहनत हुई की है, हुई है, फिज़िकल फिजिकल। उसके बाद सर मैं पराठा खा लूं, सर मुझे कोई मना नहीं है। उससे पहले मैं 6 घंटे 5 घंटे में काम कर चुका हूँ वर्कआउट सर। किया ठीक हुआ है। है, फिज़िकल अच्छा, वर्कआउट किया हुआ मुझे इन 6 घंटों में जो शुगर आई है या एनर्जी है वो कहाँ से आई? मेरे जिगर ने दी है, है। जिगर ने दी है। पराठा खाया, शुगर बनी, जिगर ने कहा कि भाईजान जरा थोड़ा मैं उधार देता सी, मैंने वापस कर। वापस कर दो, वो ठीक है, बैलेंस ठीक हो वो गया। बैलेंस हो गया। हाँ, अब हम करते क्या हैं कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे पे अमल करके हमने वो वाली बात छोड़ दी, कुलू वशरबू वाला तुसरिफू, वो छोड़ के ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे अंग्रेजी मीडियम नु सीख ले, इंग्लिश को कर लिया, और उसमें भी कार्ब्स, ऑल प्योर कार्ब्स, कार्ब्स। प्योर कार्ब्स। सब फिर कहते हो कि पाकिस्तान की शुगर क्यों है? अब ये मैं माफिया की बात, सबसे बड़ा माफिया फूड कंपनीज, दूसरा बड़ा माफिया मेडिसिन, ठीक है, और तीसरा बड़ा फार्मास्यूटिकल्स आ गए। फार्मास्यूटिकल। ठीक है, जो इनका तीसरा पार्ट है वो इनके एजेंट्स, जो सर्टन फूड को प्रमोट कर रहे होंगे, मेडिसिन को प्रमोट कर रहे होंगे। लाइफस्टाइल का कहीं पे जिक्र भी नहीं है। कहीं जिक्र नहीं। मैं जो आपको रिपोर्ट बता रहा था, इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन, ठीक है, IDF, इन्होंने कल रिपोर्ट जारी की है, नेट पे पढ़ी आप, IDF की साइट पे जाएंगे तो उसमें अपना बायोडाटा देंगे तो आपको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, 130 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। ओके, उसमें हर चीज डायबिटीज पे बताई गई है, पूरा डाटा दिया हुआ है, कौन सी मेडिसिन कब खानी है, कौन सी मेडिसिन के को किसके साथ आपने देना है। पूरे 130 डॉक्यूमेंट में खुराक पे से 2 लफ्ज हैं, हेल्दी डाइट, बस। एंड वाज इट, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? क्या हेल्दी डाइट को कुछ कहेंगे, नहीं क्या सर, होगा, क्या नहीं सर, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं, होगी, क्या वो, कुछ नहीं नहीं, इसमें। कुछ नहीं। हेल्दी डाइट तो सर ये ऐसी है कि हर किसी की अपनी हर अपनी हर है, हर किसी की अपनी है ना। अपनी अपनी हेल्दी डाइट। जो देखें हेल्दी डाइट, तो जो पागल है ना वो भी कहता है कि मैं पागल नहीं है, मैं हाँ, नॉर्मल है। नॉर्मल है, ठीक है, हेल्दी डाइट तो सर हर बंदा हेल्दी, हेल्दी, कोई हाँ, बंदा ये थोड़ो कह रहा है कि जी मैं तो सर मैं गंद गलत खा खा रहे रहा हैं। हूँ, हाँ, हाँ, अनहेल्दी तो कोई भी नहीं कोई खा। भी नहीं खा रहा। मतलब पाकिस्तान में जो दूध सोडा चलता है, दूध सोडे वाले से पूछो कि क्यों पीते हैं, यार ताकत आंदी है, तरावत आंदी है, जरा हाँ, जिस्म ठंडा हो जाता है, मजा आता है यार, नींद आती है, सुकून आता है, शू। वो उसको हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट ठीक है समझता है। सर, आप जरा देखें ना कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का 130 पेजेस के डॉक्यूमेंट में सर एक लफ्ज लिखा हेल्दी डाइट, बाकी उस पे एंड इट्स नॉट बीइंग एक्सप्लेन्ड कि हेल्दी कुछ डाइट भी नहीं क्या है। सर। कम से कम यही बता दो कि यार आपको इतने परसेंट कार्ब्स लेने चाहिए, इतने परसेंट आपकी फूड में प्रोटीन होनी कोई चाहिए, कॉम्बो इतने बता दो। कॉम्बो बता दो, वो भी नहीं है सर। ये जो फूड कंपनीज का जो माफिया जब स्टार्ट हुआ, एक डॉक्टर थे, आई थिंक फिजियोलॉजिस्ट थे, या उनका नाम था एंसल कीज। 1960 के अशरे में इन्होंने एक डॉक्यूमेंट निकाला, एक रिसर्च की, रिसर्च का नाम है 7 कंट्रीज स्टडी। ठीक है, उसने कहा कि जो गोश्त है ना, ये आपकी लॉन्जिविटी में
को कम करता है, आपकी उम्र कम करता है, इससे तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं। और साथ में उसने कहा जो एनिमल फैट्स हैं या सैचुरेटेड फैट्स हैं, ये आपकी आर्टरीज को क्लॉग करता है, उनको उनको तंग कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिससे हार्ट अटैक्स हो जाते हैं। अच्छा, अब करना क्या है जी, आप सीड ऑयल्स, ये वेजिटेबल ऑयल, कैनोला, सनफ्लावर, ये खाया करें। और साथ में आपने गोश्त नहीं खाना, यानी एनिमल वाली प्रोडक्ट्स, यानी अंडे भी नहीं खाने, और वेजिटेबल, हाँ, होल ग्रेन खाना है, होल ग्रेन। अच्छा, होल ग्रेन से बड़ा मिसलीडिंग वर्ड नहीं है सर, होल ग्रेन हो या हाफ ग्रेन हो, ग्रेन ग्रेन है सर। ग्रेन हाँ, जहर चाहे होल पॉइजन हो या चाहे थोड़ा सा हाफ हो। पॉइजन हो सर, होल ग्रेन को जब आप ठीक मान लिया कि प्रोसेसिंग से उसकी जो टॉक्सिसिटी और बढ़ जाती है, बट द होल ग्रेन, द इंटायर ग्रेन, वो एक दाना है सर, वो शुगर का सर चश्मा है। होल ग्रेन कह के छोड़ दिया जी कि होल ग्रेन खाइए। होल ग्रेन में सर आप ऐसा करें, मैं ये नाजरीन तजर्बा कर लें, मकई के दाने लें, उसको आप घर में ग्राइंडर में उसको पहले थोड़ा सा भून लें, ग्राइंडर में डाल के उसका पाउडर था दलिया सा बना लें, उसमें थोड़ा सा दूध डालें, दलिया बना के आप उसका खा लें, 2 घंटे बाद शुगर चेक कर लें, छत पे लगी सर, इसमें तो कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई ना। चलो हमने इसके ग्राइंडिंग में प्रोसेसिंग कर लीजिए, अब ये भी ना करें सर, एक छली लो, उसको भून के खा लें, 2 घंटे बाद शुगर चेक कर लें, शुगर फिर भी बढ़ी हुई होगी। अब तो जीरो प्रोसेसिंग है ना, अब कच्ची तो मैं खाने से अब तो खुद आपने घर में प्रोसेस किया उसमें। तो होल ग्रेन वाला फ्रॉड ये। अच्छा, वो एंसल कीज जो था, एंसल कीज की इसी रिसर्च को लेकर फार्मास्यूटिकल कंपनी ने 1960 से लेकर 2025 तक ऐसा रगड़ा पूरी दुनिया को, में वो डालडे घी पे लगा दिया, वेजिटेबल ऑयल पे। हम बचपन में देसी घी में पकते थे खाने, फिर वो आ गया जी कि नहीं डालडा बड़ा अच्छा होता है, डालडा बड़ा अच्छा होता है। ये ज़माना जाहलियत में आज से मतलब 3 साल पहले जब मुझे शुगर थी, मैं शुगर माफिया का हिस्सा भी था, विक्टिम भी था। हमारे घर में सर वो जो साफ शफाफ तेल नहीं आते गोल्डन कलर के, वो आते थे, और कभी कभी कोई गांव से कोई देसी घी ले आया तो वो हमें दे दिया था, मगर नहीं नहीं मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। सर आपकी इतनी इंडोक्ट्रिनेशन की कि देसी घी को देखते ही आपको हार्ट अटैक लगना शुरू हो गया, परेशानी हुई थी। बिल्कुल सर दुनिया वापस आ रही है, दुनिया वापस आ रही। सर अंडा, उसने कहा कि जी अंडे से कोलेस्ट्रोल बढ़ता है और कोलेस्ट्रोल आपकी आर्टरीज को क्लॉग कर देता है, जिससे हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक हो जाते हैं। सर ये मैं समझता हूँ कि कायनात का डाइट की दुनिया में सबसे बड़ा झूठ है। बिग स्टेटमेंट। आपका जो कोलेस्ट्रोल है ना सर, अंडा नहीं बढ़ाता, आपका जिगर बढ़ाता है। 80% कोलेस्ट्रोल आपकी बॉडी में जिगर पैदा करता है, ठीक है। अगर आप बाहर से कोलेस्ट्रोल ज्यादा ले लें तो जिगर अपना पार्ट लो कर देता है, क्योंकि बैलेंस करना है ना, आपकी बॉडी में बैलेंस होती है। अगर आपने लेट से 80% अंदर से आ रहा है, 20% बाहर से आ रहा है, आपने क्या किया कि 80% बाहर से लेना शुरू कर दिया, तो जिगर 20% पे ले आएगा, फुल डिसऑर्डर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जो कोलेस्ट्रोल है, कोलेस्ट्रोल भी एक बड़ा एक हमारे यहाँ हवा बना के पेश किया कि कोलेस्ट्रोल से आपकी आर्टरीज बंद हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। सर आपकी वसातत से ना मैं कोलेस्ट्रोल पे थोड़ा सा बताना चाहता हूँ नाजरीन को। सर जब भी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है ना, या खून की शरीयानों में सोजिश होती है शुगर की वजह से, ठीक है, तो वहाँ पे पैच लगाना होता है। ओके, देखो ना, एक यहाँ पे खराश लग गई, ठीक है, उसको अब रिकवर करना है, इसकी कोई ग्राफ्टिंग, कोई पैचिंग करनी है, मरहम लगाना है, ठीक है। हमारी बॉडी का ना अंदर ही हर चीज मैकेनिज्म है, बिल्ट इन सिस्टम है। जब शुगर बढ़ती जाए, पूरा शीरा अंदर फैल रहा है, वो शीरा दीवारों से अंदर से टकरा के उसने इन्फ्लेमेशन लगानी शुरू कर दी, वहाँ इन्फ्लेमेशन होगी, सोजिश होगी। आपका जिगर जो है उस वक्त कोलेस्ट्रोल निकालता है कि फलान जगह पे जाओ, पैच लगाओ, कोलेस्ट्रोल रिक्वायर्ड है। अच्छा, जब वो पैच लगाया तो सर ऐसे है जैसे वो टायर को पंक्चर लगाएं तो ऊपर वो उतनी सी जगह उभरी हुई हो जाएगी, लग गया ना, उसने तो अपना काम कर दिया। अच्छा, वो जो जगह पे पैच लगाया, जगह उभर गई, वहां पे सुकड़ भी तो गया, नाली तंग भी तो होगी ना सर, ठीक है। अच्छा, अब आपने शुगर तो कम ही नहीं की भी, शुगर बढ़ती जा रही है, और दूसरी साइड पे भी
इन्फ्लेमेशन हो गई, हम्म, अब उधर भी पैच लग गया। हम्म, वो अपने कोलेस्ट्रॉल ने तो अपना काम किया जाके। अच्छा, अब वहां पे छापा पड़ गया, बंद होगी ना आर्टरी, आर्टरी बंद होगी, शरीयानें बंद होगी, छापा पड़ गया, कोलेस्ट्रॉल पकड़ा गया। जो कि कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल वहां का एक कसूर था। कसूर कोलेस्ट्रॉल, ये ऐसे ही है कि घर को हालांकि आग वो लग डैमेज कंट्रोल कर रहा था। जाए, घर को आग लग जाए, आप फायर फाइटर को बुलाएं, फायर फाइटर आकर इधर आग बुझा रहा हो, ऊपर से पुलिस आ जाए और फायर फाइटर को पकड़ के ले जाए कि तू आग लगाई। वो कहे जी मैं मुझे तो बुलाया गया था, बुलाया गया था इस हाँ, काम के मुझे लिए, तो इस काम के लिए भेजा गया कि भेजा मैंने गया आग बुझानी है। कोलेस्ट्रॉल तो आपकी इन्फ्लेमेशन की आग बुझाने गया था, बुझाने गया था। पकड़ा वो गया। तो ऐसे बड़ी कमाल किस्म हाँ, की बातें हैं, लेकिन मैं व्यूअर्स को प्रोग्राम का टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया, ख़त्म करूंगा प्रोग्राम को यहाँ पे। लेकिन मैं साथ ये भी कहूँगा कि जो बातें चौधरी साहब ने की हैं, बेशक आप उन पे ना माने हाँ, क्योंकि ये डॉक्टर हाँ, नहीं है, बिल्कुल डॉक्टर नहीं। ये खुद महक़िक़ नहीं हाँ, है, हाँ, रिसर्च इन्होंने हाँ, पर्सनल लेवल पे हाँ, की है, कोई हाँ, उनके पास कोई डिग्री नहीं है इस नहीं चीज़ डिग्री, की। खुद रिसर्च करें, खुद देखें, लेकिन खुदारा खुद देखें। आप लोग सारा लाइफ आपने अपनी लगा दी होती है, आपने बड़े घर के लिए, बड़ी गाड़ी के लिए, अच्छे बच्चों की परवरिश के लिए, बेगम के साथ घूमने फिरने के लिए, पूरी दुनिया में चक्कर लगाने के लिए। लेकिन अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है तो इन सब लग्जरीज का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो खुदारा अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। ये बात मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ डॉक्टर साहब आपसे, ये अशरफ सॉरी चौधरी। सॉरी चौधरी साहब आपसे, नो 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 डॉक्टर नो नो डॉक्टर, चौधरी साहब आपसे कि डॉक्टर बड़ा जो है वो वही है जो दवाइयाँ कम शुरुआत, हाँ कराए, बिल्कुल, या छुड़वा हाँ दे या कम कम कराए, करो, बजाय इसके बिल्कुल। कि वो दवाइयाँ मज़ीद बढ़ाए। अभी तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।